हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पंक्षियन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फंक्शन एफएफ आई हेट लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो चलिए फिर पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो विकिंग था वो अपने डैड पे गुस्सा करता है एंड जो बोल सकते हैं जियांग फेंगमैन की मिस्ट्रेस थी लूसी, उसे पता चल चुका था कि विकिंग एक ओमेगा है। और ये जानने के बाद वो विकिंग का फ़ायदा उठाने के लिए कुछ अल्फाज को बोलती है। उसके बाद वो ये सब दिखा के जियांग फेंगमैन को जो है ना वो अपने कब्जे में करना चाहती थी। बट ये नहीं होता क्योंकि वहाँ पे वांगजी आ जाता है, जिसके बाद वांगजी और विकिंग एक नाइट स्पेंड करते हैं एंड विकिंग अपने घर आता है। वो गुस्सा भी करता है एंड नेक्स्ट डे वांगजी से परेशान करता है। बीजिंग जो है ना वो क्लासरूम से बाहर निकल जाता है और उसके बाद वो चलते हुए सोचता है कि उसे वांगजी से दूर रहना होगा। बीजिंग बिल्कुल भी वांगजी के क्लोज नहीं आ सकता है, ना ही तो वो कभी एक हो सकते हैं और ना ही कभी होंगे। इसलिए बीजिंग को वांगजी से दूर रहना होगा, इतना दूर कि कोई सोच भी ना सके। बीजिंग एक नॉर्मल ओमेगा नहीं है, बीजिंग एक अल्फा है। हाँ, उसे अपनी मॉम को बचाना है। अगर उसके डैड को पता चला कि बीजिंग एक ओमेगा है तो अब तक वो न जाने वीजिंग के साथ क्या करेंगे। इसलिए वीजिंग को अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपानी होगी। ओमेगास वीक होते हैं और वीजिंग वीक नहीं है। वीजिंग बस वहां से सीधा अपनी बाइक पे बैठता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। हम दूसरी ओर जियांग मैंशन का सीन देखते हैं। जियांग फेंगम्यान वो ऑफिस में थे और लूसी घर आ चुकी थी। वो बैठी हुई थी और बस सोच रही थी कि कैसे वो वीजिंग को और उसकी मॉम को इस घर से बाहर निकाले। उसे कुछ ऐसा करना था जिसके बाद वो खुशी खुशी इस घर में रहे, इस घर पर पूरा राज उसका हो। पर तब तक मतलब मैडम यू जब तक यहाँ पर हैं वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती हैं। इसीलिए वो अपने मन में एक आइडिया सोचती हैं और वो बोलती हैं किसी भी तरह से मुझे बीजिंग को यहाँ से निकालना होगा। अगर वो निकल गया उसके बाद ये सब करना बहुत ईजी होगा क्योंकि उस बीजिंग की जुबान बहुत ज़्यादा चलती है। अगर वो नहीं रहेगा तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और वो स्माइल करती हैं। इसके बाद वो जियांग फेंगमैन के रूम में जाती हैं एंड वहाँ जाकर वो बात वगैरह ले लेती हैं। हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। बीजिंग घर आता है और वो जैसे घर आता है वो फिर से देखता है लूसी को जो बैठी हुई थी। बीजिंग को इतना गुस्सा आता है ना उसे देख के कि वो क्या बताए। बीजिंग अपने रूम की ओर जाने लगता है बट तभी लूसी आती है और बोलती है, ओ माय गॉड बेटा तुम आ गई। बीजिंग देखता है घूर के और बोलता शट अप। लूसी बोलती हाँ ये बहुत गलत बात है, तुम्हें मुझे मॉम बुलाना चाहिए, आखिरकार तुम्हारे डैड की होने वाली वाइफ जो हूँ। और ये सुनने के बाद बीजिंग उसे घूर के देखता और बोलता है क्या कहा तुमने, मैं तुम्हें क्या बुलाऊं। लूसी बोलती है ऑफ कोर्स तुम मुझे मॉम बुलाओगे, स्टेप मॉम है ना, माई स्टेप सन। ये सुनकर बीजिंग देखता है उसे घूर के और बोलता है तुम और मेरी मॉम कभी नहीं बन सकती हो। तुम्हें पता है तुम्हारी जैसी घटिया औरतों का क्या हाल होता है। तुम्हारी जैसी औरतों को ना बाहर फेंक देना चाहिए। और तुम बस थोड़े दिन रुक जाओ। जिस दिन मेरी मॉम ने ये कहा ना कि वो यहाँ से जाना चाहते हैं उस दिन मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम सोच नहीं सकती हो। ये सुनने के बाद जो लूसी थी वो बोलती है मैं एक दिन तुम्हें यहाँ से तुम्हारी मॉम के साथ धक्के दे के बाहर निकाल दूंगी और उसके बाद ये सब कुछ मेरा होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बीजिंग उसे देखता है और बोलता शट अप, अपनी बकवास बातें करना बंद करो वरना तुम मेरे हाथों से पिट जाओगी। और अभी मेरे डैड भी यहाँ नहीं है जिनको तुम अपनी नौटंकी दिखा सकती हो। मेरे सामने ये नौटंकियाँ नहीं चलेंगी तुम्हारी। तो अपना ये वाहियात हरकत और जो ये अपना वाहियात तरीका है ना ये कहीं और जाके अपनाओ। मेरे डैड के सामने ये काम करता होगा, मेरे सामने नहीं। ये सुनने के बाद लूसी बोलती है ओ माय गॉड सच में तुम्हें यकीन भी है तुम्हारे वो डैड हैं, कहीं तुम्हारी मॉम ने किसी और के साथ। और ये सुनते ही विजिंग को इतना गुस्सा आता है। विजिंग एक स्लैप जोरदार लूसी के फेस पर मारता है और बोलता शट अप, मेरी मॉम के बारे में बकवास बातें करना बंद करो। अगर तुमने एक और बार कुछ ऐसा कहा ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक ओमेगा हो। लूसी गुस्सा करती है, अपने फेस पे हाथ रखते हुए बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे स्लैप करने की। वही यिंग बोलता है ये तो मैंने अभी तुम्हें स्लैप किया है, अगर तुमने एक और बार बकवास किया ना तो देखना तुम्हारा क्या हाल करूंगा। ये बोल के वो वहां से चुपचाप चला जाता है। लूसी बोलती है इतना एटीट्यूड, तुम्हारी अकल को लगता है ठिकाने लगाना पड़ेगा मुझे। तुम्हें धक्के मार के ना निकाला ना तो देख लेना मैं क्या करती हूँ। और आज तुम ओमेगा हो ये तुम्हारे पिता को अच्छे से पता चलवाऊंगी मैं, देखना तुम। इसके बाद वो अपने रूम में चली जाती हैं। मैडम यू अपने रूम से बाहर आती हैं, उन्हें कुछ शोर सुनाई दिया था। वो बाहर आके देखती हैं तो बॉल भी कोई नहीं था हॉल में। इसके बाद वो सोचती हैं कि विजिंग आ गया होगा। वो तुरंत ही किचन में जाती हैं, विजिंग के लिए कुछ खाना प्रिपेयर करती हैं
और उसके बाद वो सीधा वीजिंग के रूम के पास आते हैं, डोर नॉक करती हैं। वीजिंग आता है, डोर ओपन करता है और बोलता है मॉम। मैडम यू बोलती हैं बच्चा चलो कुछ खा लो। वीजिंग बोलता है कि नहीं मॉम मुझे खाना नहीं खाना। वो बोलते चुप करो तुम, चलो खाना खाओ। फिर वो वीजिंग को काउच पे बैठाती हैं और अपने हाथों से वीजिंग को खाना खिलाती हैं। वीजिंग खाना खा लेता है और उसके बाद वो बोलता है अब मॉम आप जाइए, मुझे कुछ काम करना है मेरा। फिर इनकी मॉम बोलती हैं ठीक है बेटा तुम कर लो। एंड इसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं, वो बाहर आती हैं और उसके बाद वो सीधे अपने रूम में जाती हैं क्योंकि अभी उन्हें कोई काम नहीं था। हम दूसरी ओर वांगजी को देखते हैं। वांगजी अपने घर आता है। घर आने के बाद वो देखता है तो भाई वहाँ पे लांस सेजन थे। लांस सेजन बोलते वांगजी। वांगजी बोलता है ब्रदर क्या हुआ। लांस सेजन बोलते कुछ नहीं और आज तुम्हें फिर से पनिशमेंट मिली। पीकिंग बोलता है गगा ऐसा कुछ भी नहीं है। लांस सेजन बोलते हैं हाँ मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। वांगजी मुंह बनाता है और बोलता है डैड हाँ मतलब गगा ऐसा मत करिए ना। लांस सेटन बोलते हैं हाँ मैं तो नहीं करूँगा पर तुम अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आते हो। वांगजी बोलता है गगा मुझे कुछ नहीं हुआ। तभी वो बोलते हैं चलो। वांगजी अपने रूम में जाता है, बात वगैरह लेके बाहर आता है तो देखता है उसके डैड बैठे हुए थे। लायन किरण। लायन किरण देखती हैं और बोलते हैं ओ महाराज आ गया। वांगजी बोलता है डैड आप ऐसी बातें क्यों करते हैं। लायन किरण बोलते हैं चुप करो तुम एक नंबर के ना बहुत ही मतलब बदमाश किस्म के लड़के हो। ये सुनकर वांगजी बोलता है डैड ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जो वांगजी था उसकी मॉम आती हुई बोलती है ओ माय गॉड वांगजी सच में मैंने तुमसे कहा था अगर तुम्हारी कंप्लेंट आई ना तो तुम्हारी शादी करवा दूंगी। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है मॉम मुझे नहीं करनी शादी। ये सुनकर मैडम लान बोलती हैं नहीं तुम्हें तुम्हारा होने वाला ओमेगा ही ठीक कर सकता है क्योंकि जो जो फालतू हरकतें तुम करते हो ना वो हम तो सहने वाले नहीं हैं। वांगजी बोलता है मॉम ठीक है शादी कर लूंगा बट अभी आपके सन इन लॉ को तुम्हें ले आऊँ। ये सुनकर सभी लोग देखते हैं और बोलते क्या मतलब है तुम्हारा। वांगजी बोलता है मॉम अभी आपका सन इन लॉ ना थोड़ा सा गुस्सैल है और वो आना नहीं चाहता है बट जल्दी ट्राई करूंगा उसे मना लूं और ले आऊं। ये सुनने के बाद सभी लोग बोलते हैं व्हाट क्या कहा वांगजी तुमने। वांगजी बोलता है मॉम कुछ नहीं बस जा रहा हूँ आपके सन इन लॉ से मिलने के लिए। और ये बोलकर वो तुरंत ही निकल जाता है। लाहन करण बोलते हैं व्हाट क्या इसने किसी को पसंद तो नहीं कर लिया ना। हे भगवान ये लड़का एकदम मुझे हार्ट अटैक देके मानेगा। ये सुनकर मैडम लायन बोलती हैं अरे कोई बात नहीं ये तो खुशी की बात है ना। तो बोलते हैं हाँ है तो खुशी की बात। मुझे थोड़ा डर लग रहा है पता नहीं इस इंसान ने किसे चूज किया होगा अपनी ही तरह किसी इंसान को न चूज कर ले बस और तो कोई बात नहीं। ये सुनकर मैडम लान बोलती चिंता मत करिए सब ठीक होगा। हम देखते हैं वांगजी को। वांगजी अपनी बाइक से निकल चुका था। थोड़ी ही देर के बाद वो बाइक को रोकता है क्योंकि उसका फ़ोन रिंग कर रहा था। वो अपना फ़ोन निकालता है और चेक करता है तो कॉल उसके फ्रेंड का था। वांगजी बोलता है क्या हुआ मैंने जो कहा था वो पता चल गया। तो उसका फ्रेंड बोलता है शुयांग हाँ मुझे पता चला है वांगजी। बस जब समझ नहीं आता यार तू सच में जाना चाहता है। वांगजी बोलता है ऑफकोर्स मैं जाना चाहता हूँ तो चुपचाप करके मुझे बता दे। फिर इसके बाद वो वांगजी एड्रेस बता देता है। वांगजी स्माइल करता है और बोलता है बेबी आई एम कमिंग। मुझे बोल के वो स्माइल करता है और तुरंत ही निकल जाता है वहाँ से। बीजिंग को देखते हैं। बीजिंग के घर में खाना वगैरह बन चुका था। जियांग फेंग बना चुके थे और वो हॉल में बैठे हुए थे कुछ रीड कर रहे थे और उन्हीं के पास बैठी हुई थी उनकी मिस्ट्रेस और मैडम यू किचन में थी वो खाना प्रिपरेशन वगैरह देख रही। तभी एक सर्वेंट आता है और बताता है कि एक लड़का आया है उसने कहा है कि उन्हें मास्टर वी से मिलना है। उन्होंने कहा है कि वो वीजिंग सर के फ्रेंड है। जियांग फेंग मैन देखते हैं और बोलते हैं ठीक है अंदर बुलाओ उसे। ये सुनने के बाद जो सर्वेंट था वो वहाँ से चला जाता है। सर्वेंट नीचे आता है और वो सीधा बाहर जाता है और बताता है कि आप अंदर आ सकते हैं। इसके बाद वांग जी डेविल स्माइल के साथ वीजिंग के घर एंटर करता है। वांग जी घर देखता है और बोलता है घर तो सच में काफ़ी अच्छा है। ऑब्वियसली जियांग सैम इतना रिच जो है इसीलिए उसमें इतना एटीट्यूड है मेरे आगे नहीं चलेगा। वांग जी स्माइल करता है और अंदर आता है। वांग जी अंदर आके खड़ा हो जाता है। विकिंग अभी रूम में ही था। वो आकर खड़ा होता है और बोलता है नमस्ते अंकल मेरा नाम लान वांग जी है। मैं विकिंग का फ्रेंड हूँ। ये सुनने के बाद जियांग फेंग मैन देखते हैं और बोलते हैं हाँ ठीक है। एंड जो बोल सकते हैं लूसी थी वो बैठी हुई थी एंड वांग जी को देख रही थी। लूसी उसे देख के एंड उसकी बॉडी फिगर को देख के समझ जाती है कि ये एक अल्फा है। और अल्फा जैसे ही वो सोचती है वो बोलती हाँ अल्फा विंग का दोस्त ओह कहीं उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं है। अरे वाह क्या बात है मुझे तो बहुत अच्छा चांस मिला। वो देखते हैं और फिर वांग जी बोलता है कि वीजिंग मुझे उससे मिलना था उससे कुछ बात करनी थी प्रोजेक्ट के सिलसिले में कॉलेज से। चैंग फेंग मैन बोलते हैं ओह अच्छा वेट करो मैं अभी बुलाता हूँ। तभी किचन से मैडम यू निकल कर आती हैं एंड वो बोलती हैं खाना रेडी है। एंड तभी उनकी नज़र जाती है सामने की ओर। वहाँ पे एक बॉय खड़ा हुआ था अल्फा बॉय। मैडम यू देखती हैं और बोलती हैं तुम।
मैडम यू जो है ना उसके पास आती है। तो वांग जी बोलता है कि मेरा नाम लान वांग जी है, मैं वियिंग का दोस्त हूँ। ये सुनकर मैडम यू बड़ी-बड़ी आँखें करके देखती हैं और फिर अपने मन में बोलती, व्हाट, वियिंग का दोस्त? वो मतलब वियिंग की फ्रेंड नेहुसेन को जानती थी, पर इससे ये न्यू है। वांग जी बोलता है कि वियिंग कहाँ है? मुझे उससे बात करनी थी। मैडम यू बोलती कि वो अभी रूम में है। तभी लूसी बोलती, हाँ, ये रूम में जा सकता है वियिंग के, है ना? तुम ऊपर चले जाओ उसके रूम में, वो भी स्टडी कर रहा होगा। वांग जी देखता है और उसके बाद मैडम यू को बोलता है। मैडम यू बोलती हैं, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, मैं विंग की मॉम हूँ। ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो बोलता है, ओह नमस्ते आंटी। मैडम यू बोलती, हाँ ठीक है चलो मेरे साथ। वो जो वांग जी था उसे ले जाने लगती हैं। लूसी स्माइल करती हैं और बोलती हैं, मुझे इस लड़की के बारे में पता करना होगा। एंड वो स्माइल करती हैं और उसके बाद वहाँ से उठ जाती हैं और वो बोलती कि मैं अभी आती हूँ हनी। एंड ये बोल के वो चली जाती है वहाँ से। मैडम यू विजिंग के रूम के सामने आती है और वो विजिंग के डोर को नॉक करती है। विजिंग कुछ काम कर रहा था, यानी कि बाथरूम में था वो। विजिंग जो है ना वो डोर ओपन नहीं करता। तभी वो सोचती हैं कि आई थिंक विजिंग कुछ काम कर रहा होगा। अंजलि बोलता मैं चला जाता हूँ, कोई बात नहीं। तभी जो मैडम यू थी उनको सर्वेंट आके बताता है कि आपको सर ने बुलाया है। ये सुनकर मैडम ये बोलती कि बेटा तुम फिर से डोर नॉक कर लो, वो कहीं बिजी होगा, ठीक है, मैं आती हूँ। ये बोलकर वांग जी बोलता हाँ हाँ आप जाइए। इसके बाद सर्वेंट के साथ वो चली जाती है वहाँ से। वांग जी डोर फिर से नॉक करता है एंड डोर ओपन हो जाता है। वांग जी बोलता है ओह डोर ओपन है। वांग जी अंदर आता है और वियिंग का रूम देखता है। वियिंग का रूम काफ़ी अच्छा था एंड वॉल्स पर वियिंग की फ़ोटोज़ वगैरह सब लगी हुई थी। वांग जी स्माइल करते हुए अंदर आता है एंड वो डोर को बंद नहीं करता, मतलब कि ऐसे सटा देता है, पूरा बंद नहीं करता। और नॉर्मली वो डोर ओपन था। वांग जी अंदर आके वियिंग का पूरा रूम देखने लगता है एंड वांग जी को शावर रूम से आवाज़ आती है पानी गिरने की। वांग जी समझ जाता है कि वियिंग बात ले रहा होगा। वांग जी जो वियिंग का रूम था वहाँ पे काफ़ी सारी पिक्स लगी हुई थी वियिंग की, तो उन्हें ये देख रहा था। वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और वियिंग की कुछ प्यारी प्यारी जो ना क्यूट सी पिक्स थी उन्हें अपने फ़ोन में कैप्चर करने लगता है। ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती है। वियिंग बात लेता है एंड बात लेके वो बाथरूम में ही जो है ना रूम से बाहर निकलता है अपने हेयर को साफ करता हुआ। एंड वांग जी काउच पर बैठा हुआ था एंड वो बस विजिंग को देख रहा था। विजिंग की बॉडी पानी में थी, यानी कि उसकी बॉडी पर पानी लगा हुआ था, बाथरोब पहना हुआ था एंड उसकी चेस्ट काफ़ी ज़्यादा विजिबल थी और वो दिख रही थी। एंड वांग जी विजिंग को जब ऐसे देखता है वो दिखता ही रह जाता है। एंड विजिंग सीधा मिरर के सामने जाता है और वो अपने जो बोल सकते बाल थे जिनसे वो साफ कर रहा था वो टॉवल नीचे रख देता है और वो अपने आप को मिरर में देखता है। एंड तभी उसकी नज़र जाती है पीछे, क्योंकि वांग जी विजिंग के पीछे खड़ा हुआ था। विजिंग शॉकिंग आइज से देखता है और बोलता तुम। एंड वो टर्न करता है और बोलता तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वांग जी बोलता ओह माय गॉड स्वीट हार्ट, तुम इतने डर कैसे गई? मैं यहाँ नहीं आ सकता हूँ। विजिंग बोलता तुम यहाँ पे क्या 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 कर रहे हो मेरे घर में, मेरे रूम में? वांग जी बोलता ऑफ कोर्स मैं तुमसे मिलने आया हूँ, मैंने कहा था ना तुमसे मैं प्यार करता हूँ, तो तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। वीजिंग गुस्सा करता बोलता अभी के अभी निकलो बाहर। वांग जी बोलता है नहीं, मैं बाहर कैसे जाऊँ अगर मैंने जाके। वीजिंग देखता बोलता है बकवास बंद। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है मैं तो तुमसे मिलने के लिए आया था और क्या प्रॉब्लम हो गई, तुमसे मिलने नहीं आ सकता हूँ? एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को मिलने के लिए आया है, बॉयफ्रेंड। विंग मतलब शट अप और निकलो यहाँ से। ये बोल के विजिंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए लेके जाने लगता है। वांग जी देख रहा था एंड वो विजिंग को देखता स्माइल करता है और वो तुरंत ही एक झटके में ही विजिंग को फ्लिप करता है एंड वो सीधा विजिंग को वेस्ट से पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। विजिंग सीधा वांग जी से हिट होता है एंड अभी विजिंग ने जो बाथरोब पहना हुआ था वो खिसक गया था विजिंग के शोल्डर से एंड विजिंग की स्किन शोल्डर से शो हो रही थी। जब वांग जी ये देखता है तो वो ग्लब करता है एंड वो स्माइल करता है। विजिंग इस टाइम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। ये देख के वांग जी विजिंग के क्लोज आता है और बोलता है विजिंग तुम बहुत सुंदर लग रही हो। विजिंग बोलता है निकलो यहाँ से, और मेरे घर में तुम कर क्या रहे हो? वांग जी बोलता है कुछ नहीं, बट तुम्हारे डैड से मिलने के लिए आया था, ये बताने के लिए कि उनका ओमेगा बेटा। जब ये विजिंग सुनता है वांग जी को घूर के देखता रहता है, शट अप, अगर तुमने मेरी फैमिली में किसी को बताया कि मैं ओमेगा हूँ तो देख लेना। वांग जी बोलता है ओके नहीं बताऊंगा, बट उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। विजिंग बोलता है क्या करूँ? वांग जी बोलता है तुम्हें मुझे किस करना होगा फिलहाल के लिए तुम्हारी फैमिली से ये बताने के लिए कि तुम ओमेगा नहीं हो। विजिंग घूर के देखता और बोलता मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? वांग जी बोलता ऑफ कोर्स, एंड मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये कितना सरप्राइजिंग है कि तुम्हारी फैमिली को भी नहीं पता, तुम्हारे डैड को, तुम्हारी मॉम को, किसी को नहीं पता। विजिंग देखता है और बोलता है शट अप और मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़, तुम ये सब करना बंद कर दो, मैंने कहा ना प्लीज़ मुझे छोड़ दो अकेला। वांग जी बोलता अब नहीं,
अब तो तुम मेरी ओमेगा हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। वीजिंग गुस्सा करता है और बोलता है प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। वांगजी बोलता है नहीं, मैं नहीं जाने वाला, मैंने कहा ना तुम मुझे पसंद हो। वीजिंग बोलता है मैं पसंद नहीं कर सकता हूँ तुम्हें, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है मेरा। हाँ, मैं नहीं कर सकता हूँ तुम्हें पसंद। हाँ माना मैं ओमेगा हूँ, पर मैं नहीं कर सकता तुम्हें पसंद। वांगजी बोलता है क्यों नहीं कर सकते हो। वीजिंग बोलता है क्योंकि क्योंकि मैं नफरत करता हूँ ओमेगा से। वांगजी बोलता है क्यों करते हो नफरत। वीजिंग वांगजी को घूर के देखता है और बोलता है तुम्हें इससे क्या लेना देना। मैंने तुमसे कहा ना प्लीज़ भूल जाओ मुझे, और मुझे प्लीज़ मेरी लाइफ में रहने दो। मेरी मेरी लाइफ पहले से ट्रबल से भरी हुई है, उसे और प्रॉब्लमेटिक मत बनाओ। वांगजी बोलता है तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। वीजिंग बोलता है तुम ही तो हो मेरी प्रॉब्लम। वांगजी बोलता है ये तो बहुत प्यारी प्रॉब्लम है। वीजिंग देखता है बोलता प्लीज़ लैंसन चले जाओ यहाँ से, प्लीज़ मेरी मुसीबतें मत बढ़ाओ। वांगजी वीजिंग को पकड़ के अपनी क्लोज करता है और बोलता वीजिंग मुझे नहीं पता कि तुम किस कारण से ये कर रहे हो, ये क्यों तुम ओमेगा से अल्फा बन गए हो, तुम्हें क्या रीज़न है मुझे बताओगे। वीजिंग बोलता है मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, और प्लीज़ मेरे डैड को मत बता देना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। ये सुनने के बाद वीइंग को देखता है वांग जी और बोलता है वीइंग अगर तुम चाहते हो ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगा, बट प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक्सेप्ट मी वीइंग, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, और हमारे बीच वो सब भी हो गया है, क्या होगा अगर तुम प्रेग्नेंट हो गए तो। ये सुनकर वीइंग शॉकिंग आइज से देखता है और बोलता नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। ये सुनकर वांग जी बोलता है अगर हो गया तो। वीइंग बोलता नहीं 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 नहीं, नहीं होगा ये सब ना। वांग जी बोलता हो गया तो क्या करोगे वीइंग, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा हूँ एज अपना ओमेगा, और तुम मुझे बताओ क्या तुम मुझे जरा सा भी पसंद नहीं करते हो। वीजिंग देखता है और बोलता नहीं मैं नहीं करता हूँ। वांग जी बोलता नहीं तुम झूठ बोल रहे हो वीजिंग, तुम करते हो। वीजिंग बोलता मैं नहीं करता। वांग जी बोलता अच्छा ठीक है प्रूव करके दिखाता हूँ तुम्हें। वांग जी तुरंत ही वीजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है। हम दूसरी ओर लूसी को देखते हैं जो ये सीन काफ़ी अच्छे से डोर से एंजॉय कर रही थी और उसके फेस पे स्माइल थी। वो बोलती है क्या बात है। वो तुरंत ही अपना फ़ोन निकालती है एंड वांग जी और वीजिंग की ये सारी फ़ोटोज़ को कैप्चर करने लगती है बहुत ही अच्छे से। वांग जी वीजिंग को तुरंत ही अपनी गोद में कैरी करता है और वो उसे लेके सीधा का सीधा वहाँ से चला जाता है। जो बेड था वहाँ पे वांग जी वीजिंग को लेके बेड पे लेट जाता है और उसके बाद वीजिंग के ऊपर आता है एंड वीजिंग फ्रीज था। वो उसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे वो ऐसे कैसे कर सकता है, वो वांग जी को अलाउ कैसे कर सकता है। वीजिंग की बॉडी नम पड़ रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं वीजिंग की बॉडी इतने टाइम से अल्फाज के टच से दूर थी, बट सडनली जब वांग जी उसके क्लोज आ रहा है तो वीइंग की बॉडी उसे एक्सेप्ट कर रही है, उसे अपने पास मांग रही है। बट वीइंग ये सब नहीं चाहता। वीइंग का ओमेगा चाहता है बट वीइंग नहीं चाहता। वांग जी बोलता है मैंने कहा ना तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। वांग जी वीइंग की बैली पे टच करते हुए बोलता, वीइंग बोलता नहीं ये मैं नहीं चाहता हूँ। वांग जी बोलता क्यों नहीं चाहते हो। एंड जो लूसी थी वो अच्छे से वीइंग की फ़ोटोज़ को क्लिक कर रही थी। वीइंग बोलता नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ वांग जी मेरी बात सुनो, तुम्हें बहुत सारे ओमेगास मिल जाएंगे बट मैं नहीं। वांग जी बोलता है बट मुझे तो तुम चाहिए ना। वीइंग बोलता है क्यों। वांग जी बोलता है क्योंकि तुम्हारा जो ये गुस्सैल अवतार है ना वांग जी वीजिंग, ये मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें पता है तुम और ओमेगास की तरह कमज़ोर नहीं हो, तुम अपने लिए फाइट करते हो, किसी से नहीं डरते हो, यही मुझे तुम्हारे अंदर बेस्ट लगता है। और मैं इतने ओमेगा से मिल चुका हूँ बट तुम उनमें सबसे डिफरेंट थे, इसलिए मुझे तुम पसंद हो। वीजिंग बोलता है बट मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। वांग जी बोलता है वीजिंग कर लोगे एंड मैं करवा के रहूँगा। वीजिंग बोलता मैं नहीं करूँगा। वांग जी बोलता है ओह तुम्हें सच में लगता है। वीजिंग बोलता हाँ मैं नहीं करूँगा तुम्हें पसंद, प्लीज़ वांग जी। वांग जी बोलता है ओके देन देखते हैं कब तक नहीं करोगे। ये बोल के वांग जी तुरंत ही उठ जाता है वीइंग के ऊपर से एंड वीइंग अपने आप को ठीक करता है। वो पता नहीं क्यों अपने मन में सोच रहा था ये उसने वांग जी को मतलब कि क्यों उसने इतना क्लोज भी क्यों आने दिया। आज तक कोई भी अगर अल्फा वीइंग के क्लोज आता था तो वीइंग को नहीं तो अजीब लगता था और न ही वीइंग कभी आउट ऑफ कंट्रोल होता था। ये पहली बार हुआ है कि वांग जी उसके पास आया है और वीइंग को इतना ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। वीइंग का ओमेगा पागल हो रहा है वांग जी के लिए और ये चीज़ वीइंग के लिए बहुत बुरी थी। वीइंग बोलता है नहीं मैं अपने साथ ये सब होने नहीं दे सकता हूँ। वांग जी वीजिंग को देखता पलट कर और बोलता है वीजिंग मैं मैं तुम्हें एज अ अपना ओमेगा बना के रहूँगा, वेट एंड वॉच वीजिंग, तुम खुद मुझे बोलोगे यू लाइक मी एंड यू लव मी। वीजिंग बोलता है ऐसा कभी नहीं होगा। वांग जी बोलता है चलो देखते हैं, फिलहाल तो मैं ऐसे ही आया था तुमसे मिलने के लिए, पर कोई बात नहीं, तुम्हारे ये ओमेगा से अल्फा बनने के पीछे कोई रीज़न होगा, इट्स ओके मैं समझ सकता हूँ, चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। बट क्या तुम्हारी मॉम को। वीजिंग बोलता है वो जानती हैं। ये सुनकर वांग जी बोलता है ओके देन ठीक है,
वीजिंग वैसे एक लेडी और बैठी हुई थी, वो कौन थी? वीजिंग बोलता है कोई नहीं थी वो। वांग जी बोलता ओके ठीक है, जा रहा हूँ मैं, चलो मेरे साथ तुम, वरना क्या सोचेंगे? वीजिंग देखता है और बोलता तुम वांग जी बोलता अरे चिंता मत करो, तुम्हारे डैड से मैंने बस इतना ही कहा था कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, उन्होंने कुछ नहीं कहा। ओके, तुम्हारी मॉम मुझे यहाँ तक छोड़ के गई है। वीजिंग बोलता ठीक है, मैं आ रहा हूँ। वांग जी बोलता ओके चेंज कर लो क्लॉथ। बीजिंग बोलता हाँ निकलो यहाँ से। वांग जी बोलता हाँ हाँ जा रहा हूँ, वैसे बड़े अल्फा बनते हो, मेरे सामने ही चेंज कर लो ना। बीजिंग घूर के देखता है, वांग जी बोलता ओ सॉरी जा रहा हूँ। इसके बाद वांग जी डोर ओपन करके चला जाता है। लूसी तो वो छुप चुकी थी, वो अपने फ़ोन को देखते हुए बोलती वाओ, बस कुछ चीज़ें और मुझे मिल जाएं, उसके बाद मज़ा आ जाएगा। वीजिंग तुम तो गए, तुमने बहुत बेइज्जती की है ना मेरी, अब देखना तुम खुद बेइज्जत होगे, और तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे डैड के हाथों से एक अच्छा सा अल्फा देख के तुम्हारी शादी ना फिक्स करवा देना, तो मेरा नाम भी लूसी नहीं, तुमसे और तुम्हारी मॉम से अपनी हर बेइज्जती का काफ़ी अच्छे से बदला लूंगी मैं। ये बोल के वो स्माइल करती हैं और तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। वांग जी नीचे आ जाता है और वो आने के बाद देखता है जियांग फेंगमिन के जो बैठे हुए थे और बस अपना कुछ काम कर रहे थे। वांग जी वहाँ पे आता है, मैडम यू देखती हैं और बोलते हैं वांग जी बेटा। वांग जी बोलता है आंटी। वो बोलते हैं कि तुम्हें वीजिंग मिल गया? वांग जी बोलता है हाँ मिल गया, वो आ रहा है, कुछ काम कर रहा था वो। मैडम यू बोलते हैं हाँ ठीक है बेटा, चलो बैठ जाओ तुम भी यहाँ। वांग जी बोलते नहीं मुझे जाना होगा, मुझे बस कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करनी थी, वो हो गई, मैं चलता हूँ आंटी। ये बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। वीजिंग नीचे आता है, मैडम यू आते हैं और बोलते हैं वीजिंग। वीजिंग बोलता हाँ मॉम। तो वो बोलती हैं तुम्हारा फ्रेंड तो चला गया। वीजिंग बोलता कोई बात नहीं। वो बोलती हैं ठीक है, ये तुम्हारा कोई न्यू फ्रेंड है वीजिंग? वीजिंग बोलता हाँ न्यू फ्रेंड है, वो अपनी मॉम को तो नहीं बता सकता ना कि भाई ये इंसान उसके पीछे पड़ा हुआ है। इसके बाद वो सभी लोग नीचे आते हैं, फिर खाना खाते हैं। बीजिंग अपना खाना वगैरह कंप्लीट करके सीधा अपने रूम में चला जाता है। वो रूम में आकर बेड पर लेट जाता है और वो सोचता है वांग जी के बारे में। बीजिंग बोलता है लैंसन प्लीज़ मेरे पीछे मत आओ, मैं वो नहीं दे सकता जो तुम चाहते हो, मैं वो नहीं हूँ, प्लीज़ मुझसे दूर रहो। इसके बाद बीजिंग उठकर बैठ जाता है, अपना लैपटॉप लेता है और जो उसे काम करना है वो करने लगता है। हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। वांग जी रेडी होता है और उसके बाद वो बाहर आता है तो देखता है हॉल में उसकी पूरी फैमिली बैठी हुई थी। वांग जी आता है और बोलता है मॉम डैड कैसे हो आप? काका गुड मॉर्निंग। तो वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग वांग जी। मैडम लैन बोलती है वांग जी मुझे बताओगे मेरे सन इन लॉ को घर कब लेकर आओगे? वांग जी बोलता है मॉम बहुत जल्दी आपका सन इन लॉ आने वाला है, आप चिंता मत करिए, क्या पता आपको एक और बेबी भी मिल जाए। ये सुनने के बाद मैडम लैन शॉकिंग आइज से देखते हैं, बोलती क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी बोलता है पता नहीं बट हो सकता है आपको ग्रैंड सन भी मिल जाए। और ये बोल के वो स्माइल करता है और बोलता है बाय अब मैं जा रहा हूँ। मैडम लैन बोलती व्हाट ये क्या बोल के गया ये लड़का? मैडम लैन की बातें सुनकर लैन से चैन बोलते हैं मॉम पता नहीं वो क्या करेगा, एक दिन बच्चे के साथ आके बोलेगा मॉम देखो हम मेरा बच्चा मैं फादर बन गया। ये सुनने के बाद सभी लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद वो बोलते हैं वो तो चला गया बिना नाश्ता किए हुए, चलो हम सब नाश्ता कर लेते हैं। इसके बाद वो सभी जाकर जो डाइनिंग टेबल था वहाँ पर बैठ जाते हैं और अपना नाश्ता करने लगते हैं। हम दूसरी ओर देखते हैं वांग जी एंड वीजिंग को जो कॉलेज आ चुके थे। कॉलेज आते ही वांग जी सबसे पहले ढूंढने लगता है हमारे वीजिंग को एंड वीजिंग फुल टू इग्नोर करता है हमारे वांग जी को। बट वांग जी तो वांग जी है, वो वीजिंग का पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ता और वीजिंग के चारों तरफ घूमता रहता है। ऐसे ही करते हुए उन्हें पूरा 1 मंथ हो जाता है। 1 महीने के अंदर वांग जी ने वीजिंग को मनाने की बहुत कोशिश की और वो वीजिंग के घर बहुत बार आया। और जब जब वांग जी वीजिंग के घर आया तब तब जो बोल सकते हैं लूसी थी, उसने वांग जी और वीजिंग के कुछ बहुत ही क्लोज फोटोज को निकाल लिया था और उन्हें देखने के बाद कोई भी बता सकता था कि वीजिंग और वांग जी के बीच में क्या चल रहा है। और अब लूसी के पास काफ़ी सबूत हो चुके थे वीजिंग के खिलाफ, ये साबित करने के लिए कि वीजिंग एक ओमेगा है न कि एक अल्फा है। और अब वो ये सब चीज़ें करना चाहती थी क्योंकि उसे वीजिंग को उस घर से जो निकालना था, इसीलिए वो आज सोचती है कि वो सबके सामने वीजिंग की सच्चाई लेकर आएगी। और स्पेशली जियांग फेंगमैन के सामने, अगर जियांग फेंगमैन के सामने ये पता चल गया उसे या ये साबित हो गया कि वीजिंग ओमेगा है न कि अल्फा, तो उसके बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा। वीजिंग जो इतना फुदकता है उसका वो फुदकना बंद हो जाएगा। ये बोलकर वो स्माइल करती है एंड उनके फेस पर एक डेविल वाली स्माइल थी। हम देखते हैं वीजिंग को, वीजिंग अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर था, वो काफ़ी देर उनके साथ टाइम स्पेंड करता है और बाद में वो वापस से अपने घर आता है। हम देखते हैं वांग जी को, वांग जी अपने घर आता है बट वो तभी रुक जाता है और सोचता है क्यों ना आज वो वीइंग के घर जाए उसे सरप्राइज देने के लिए। और वैसे भी वो ऐसे मान नहीं रहा है। वांग जी सोचता है क्यों ना वो उसे सरप्राइज दे
एंड यही सोच के वांग जी स्माइल करता है और तुरंत ही वांग जी जो है ना वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है और वो जेड पेंडेंट जो उसने वीइंग के लिए बनवाया था वो बाहर निकालता है, जिसमें डायमंड्स लगे हुए थे और उसमें वांग जी और वीइंग की एक पिक थी, ब्यूटीफुल सी पिक थी उसमें। वो उसे देख के स्माइल करता है और बोलता है आज ही मैं तुम्हें देखे रहूंगा। और वांग जी वहां से निकल जाता है सीधा वीइंग के घर के लिए। हम दूसरी और देखते हैं हमारे वीइंग को। वीइंग घर में आता है, सीधा अपने रूम में जाता है। रूम में जाकर बात वगैरह लेके बाहर आता है और वो स्टडी करने के लिए बैठ जाता है। थोड़ी देर वो स्टडी करेगा एंड देन उसके बाद वो खाना खाएगा। हम दूसरी ओर देखते हैं जियांग फेंगमैन को जो अपने रूम में थे। तभी उनकी जो मिस्ट्रेस थी वो आती है और बोलती है हबी। एंड ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन टर्न करते हैं और बोलते हैं ओह तुम कैसी हो तुम। वो बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ना आपको कुछ बताना है, मुझे कुछ पता चला है। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन बोलते हैं पता चला है, क्या पता चला है तुम्हें। ये सुनकर वो स्माइल करती है और बोलती है मुझे आपको कुछ बताना है, आपकी वाइफ ने आपको धोखा दिया है। ये सुनकर जियांग फेंगमैन बोलते हैं व्हाट, क्या बकवास कर रही हो तुम। तो वो बोलती है बकवास मैं नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। आपको यकीन नहीं होगा, आपका बेटा जिसे आप वीजिंग को आप समझते हो ना वो एक अल्फा है, ये सब झूठ है। आपकी वाइफ ने आपसे झूठ बोला है, वो कोई अल्फा नहीं है। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन बोलते हैं व्हाट, क्या बोल रही हो तुम, वो अल्फा नहीं है। ये सुनकर जो लूसी थी वो स्माइल करती है और बोलती है ऑफ कोर्स मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये बिल्कुल सच है। वीजिंग कोई अल्फा नहीं ओमेगा है, आपके साथ में झूठ बोला गया है। एंड ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन लूसी के बालों को पकड़ते हैं और बोलते शट अप, ये बकवास करना बंद करो, तुम झूठ बोल रही हो। लूसी अपने बालों को छुड़ाती है और बोलती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। आप चाहते आप अपनी वाइफ से जाके पूछ सकते हैं, वो आपको बता ही देगी। आप जब उससे बोलोगे वीजिंग के बारे में सच्चाई, अब आप जाकर उनसे पूछिए कि वीजिंग ओमेगा है या अल्फा, आपको पता चल जाएगा। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, आपकी वाइफ ने आपको धोखा दिया, ओमेगा बेटे को अल्फा बेटा बनाया ताकि आप सारी जायदाद उसके नाम कर दो। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है तो आप अपनी वाइफ से जाके पूछिए, अगर वो आपको नहीं बताएंगी तो फिर मैं आपको सबूत दिखाऊंगी। अगर ये मेरी बात झूठ निकले ना तो मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये सुनकर जियांग फेंगमैन बोलते हैं तुम सच बोल रही हो। ये सुनकर लूसी बोलती है हाँ बिल्कुल, अब जाके पूछ सकते हैं। ये सुनकर तो जियांग फेंगमैन का खून खोल जाता है और वो तुरंत ही वहां से अपने रूम से बाहर निकल कर आते हैं। मैडम यू वो किचन में थी एंड कुछ काम कर रही थी, क्योंकि अभी खाना लगने वाला था इसीलिए मैडम यू काम कर रही थी। तभी जियांग फेंगमैन आते हैं एंड वो यू के बालों को पकड़ते हैं और बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतना बड़ा राज छुपाने की। ये सुनकर जियांग फेंगमैन को देखती है मैडम यू और बोलती है ये क्या क्या करें आप, मेरे बालों को छोड़िए, क्या करें आप। जियांग फेंगमैन जो मैडम यू थी उनके फेस को मतलब पकड़ते हैं, जोर से पिंच करते हैं और बोलते हैं तुम वाहियात औरत, तुमने क्या कहा, तुमने मुझसे झूठ कहा, आखिरकार वीजिंग कौन है। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही उसे पुश करते हैं। मैडम जो नीचे गिर जाती हैं एंड वो शॉकिंग आई से जियांग फेंगमैन को देखते हुए बोलती हैं ये आप क्या क्या बोल रही हो। जियांग फेंगमैन बोलते हैं तुमने मुझसे वीजिंग की असलियत क्यों छुपाई, हाँ बताओ मुझे। जियांग फेंगमैन बोलते हैं तो मैडम ये बोलती कि क्या क्या बात करें, मैंने आपसे कोई राज नहीं छुपाया। जियांग फेंगमैन की बात सुनने के बाद जो मैडम यू थी वो बोल देती हैं कि नहीं उसने कोई राज नहीं छुपाया। बट जियांग फेंगमैन बोलते हैं अच्छा मुझे बताना जरा, वीइंग ओमेगा है या अल्फा है। ये सुनने के बाद तो उनकी आंखें शौक के मारे बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो बोलती हैं ये क्या क्या बोल रहे हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। जियांग फेंगमैन बोलते शट अप। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही मैडम यू का गला पकड़ते हैं और बोलते हैं क्या कहा तुमने, हाँ मुझसे झूठ बोला, तुम्हारी ये डरी हुई आंखें बता रही हैं कि ये सच है, वीइंग ओमेगा है ना, अल्फा नहीं है। ये सुनने के बाद मैडम यू बोलती नहीं वो अल्फा है। ये सुनकर वो बोलते शट अप। एंड वो तुरंत ही मैडम यू के फेस पर स्लैप मारते हैं एक और। एंड जो सर्वेंट्स थे वो घबरा जाते हैं, वो बस देख रहे थे क्योंकि वो किचन में मैडम यू की हेल्प कर रहे थे। एंड जब ये सब हो रहा है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। जियांग फेंगमैन तुरंत ही मैडम यू को बालों से पकड़कर उठाते हैं और बोलते हैं तुम कभी नहीं सुधरोगी, तुमने जो किया है उसकी सजा तो मैं तुम्हें दे के रहूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और ये बोलकर वो उसे पकड़ते हुए बाहर लेकर आते और फेंक देते हैं। ये देखने के बाद जो जाओ लूसी थी वो तो स्माइल करती है और बोलती है वाह क्या बात है, मज़ा आ रहा है,
अब तुम्हारा वो बेटा कहाँ है, ये बोल के वो स्माइल करती है। एंड तुरंत ही जो सर्वेंट्स थे जब वो ये देखते हैं, उनमें से एक सर्वेंट वो भाग के जाता है वीजिंग के रूम के बाहर और जोर जोर से डोर पर नॉक करने लगता है। वीजिंग अपनी स्टडी कर रहा था, जब वो देखता है डोर पे नॉक हो रहा है, वीजिंग जो है ना उठ कर जाता है, डोर ओपन करता है तो देखता बाहर सर्वेंट था। सर्वेंट वीजिंग को देखता है और बोलता है, सर सर मेरे साथ चलिए। वो सर ने मैम को, वीजिंग बोलता है कि क्या बोल रहे हो तुम, तो वो बोलते सर प्लीज चलिए नीचे। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही वीजिंग को खींचते हुए नीचे लेके आता है। और जैसे ही वीजिंग अपने डैड को देखता है, वो मैडम जी को मार रहे थे बेल्टों से। एंड ये देखने के बाद वीजिंग का पारा हाई, वीजिंग भाग कर जाता है और अपने डैड के हाथों से जो मतलब बेल्ट था उसे पकड़ लेता है। जियांग फेंगमैन पीछे टर्न करके देखते हैं और बोलते तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे रोका। वीजिंग बोलता है शट अप, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम पर हाथ उठाने की। ये बोलकर वियिंग तुरंत ही एक झटके में जियांग फेंगमैन के हाथों से वो बेल्ट छीन लेता है। एंड मैडम यू को देखता है और बोलता मॉम आप ठीक है। मैडम यू देखती हूँ वियिंग को और बोलती मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ। वियिंग बोलता है आपने मेरी मॉम को मारा। एंड ये बोलकर वियिंग उस बेल्ट को देखता है जो नीचे गिरा हुआ था। मैडम क्यों बोलती मैं ठीक हूँ बेटा। विजिंग देखता है उसकी मॉम के लिप्स के कॉर्नर से खून आ रहा था एंड बहुत बुरी तरह से उनकी कंडीशन थी। विजिंग अपनी मॉम को देखता और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी जियांग फेंगमियान जो बोल सकते बेल्ट पड़ा हुआ था उसे उठाते हैं और वो बेल्ट जोर से विजिंग को मारते हैं एंड विजिंग चिल्लाता है। ये देखने के बाद मैडम यू बोलती है विजिंग तुम ठीक हो। विजिंग बता मैं ठीक हूँ। एंड वो देखता है और बोलता है आप। तभी मैडम ये बोलती है विजिंग रुक जाओ, तुम्हारे फादर हैं वो। ये सुनकर विजिंग देखता है, फादर, क्या ऐसा फादर होता है मॉम, जल्लाद। ये सुनने के बाद जो जियांग फेंगमियान थे वो बोलते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया, तुम एक ओमेगा हो और मुझे चल लगा था इतने टाइम तक मुझसे छूट छुपाया गया। हाँ, मुझे मुझे पता चलने नहीं दिया कि तुम ओमेगा हो। वीजिंग देखता है और बोलता है मैं कोई ओमेगा नहीं हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं शट अप। तभी लूसी बोलती है ओ माय गॉड तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ, तुम्हारी सच्चाई अभी लाती हूँ मैं सबके सामने। वो तुरंत ही अपना जो हाथ में बैग था उसमें से वो कुछ अपने हाथों में फ़ोटोज़ निकालती हैं एंड उन्हें वो जियांग फेंगमियान को देती हैं और बोलती है ये देखिए अपने बेटे की हरकतें। जियांग फेंगमियान उन फोटोज़ को देखते हैं एक एक करके एंड उनका पारा हाई। वो बोलते हैं तुम इतने घटिया निकलोगे, मैंने सोचा नहीं था। वो जियांग फेंगमियान एक झटके में जितने भी फ़ोटो उनके हाथ में सारी की सारी फेंक देते हैं और वो सारी फ़ोटोज़ वेइंग के चारों तरफ गिरी हुई थी। वेइंग की नज़र जाती है एक फ़ोटो पर जिसके अंदर वेइंग बेड पे था एंड वांग जी उसके ऊपर था एंड दोनों किस कर रहे थे। ये देखने के बाद विंग गुस्से में लूसी को देखता और बोलता तुम। तभी जियांग फेंगमैन विंग के फेस पे स्लैप करते हैं और बोलते शट अप, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई। वो तुरंत ही अपने गार्ड्स को बुलाते हैं और वो गार्ड्स को बुलाने के बाद बोलते हैं बंद कर दो इसे रूम में, आज के बाद ये कहीं नहीं जाएगा, मैं देखता हूँ इसका क्या करना है, अब देखना मैं क्या करता हूँ तुम्हारा। विजिंग बोलता है आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ से जाऊँगा। ये सुनने के बाद जो गार्ड्स थे वो विजिंग को खींचते हुए लेके जाना शुरू कर देते हैं। विजिंग उन गार्ड्स को देखता है और बोलता है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हड्डी पसले न तोड़ूं तो मुझे जाने दो। ये सुनने के बाद वो गार्ड्स बोलते हैं हमें चलिए, आपके ऑर्डर्स फॉलो करने का कोई आदेश नहीं है, हम सिर्फ सर जियांग फेंगमियान की ही बातों को सुनेंगे। विजिंग देखता है और वो उनके जो फेस थे उन पर किक करना शुरू करता है। विजिंग फाइटर है एंड विजिंग उन सभी को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। जब जियांग फेंगमियान ये देखते हैं उन्हें गुस्सा आता है। वो तुरंत ही मैडम यू को देखता है जो नीचे गिरी हुई थी अभी भी एंड वो अपने आप को संभाल रही थी। तभी जियांग फेंगमियान तुरंत ही आगे बढ़ते हैं और वो टेबल पर रखा हुआ फ्रूट्स में मतलब जो फ्रूट के अंदर मतलब वहाँ पे चाकू रखा गया था उसे उठाते हैं एंड वो तुरंत ही मैडम यू के नेक पर रखते हैं और बोलते हैं अगर तुमने एक और कदम आगे बढ़ाया तो तुम्हारी मॉम को अभी के अभी मार डालूंगा। एंड ये सुनने के बाद विजिंग तुरंत ही रुक जाता है और देखता है अपने डैड को और बोलता है आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जियांग फेंगमियान स्माइल करता है और बोलता मैं ऐसा कर सकता हूँ, पर वैसे भी मुझे इसकी कोई पड़ी नहीं है। अगर तुमने मेरे गार्ड्स को हाथ लगाया तो तुम्हारा क्या हाल करूँगा देखना तुम। इसके तुरंत ही बाद वो अपने गार्ड्स को बुलाता है जो और थे उन्हें, जो क्योंकि वो गार्ड्स तो बुरी तरह से इंजर्ड थे और नीचे गिरे हुए थे। गार्ड्स आते हैं और बोलते हैं जी सर। जियांग फेंगमियान बोलता है इसे ले जाओ और इसके रूम में बंद कर दो, इसे बाहर निकलने मत देना। ये सुनकर वो गार्ड्स बोलते हैं ओके। विजिंग बोलता है छोड़ो मुझे, मेरी माँ को छोड़ दो वरना। विजिंग की मॉम देखती है और बोलती है विजिंग विजिंग शांत हो जाओ बेटा, बेटा शांत हो जाओ। विजिंग देखता है और मॉम को और बोलता है मॉम आप अभी भी यही बकवास करेंगी, आप जानती हैं ये इंसान। तभी जियांग फेंगमियान का एक गार्ड विजिंग के फेस पे पंच करता है एंड विजिंग के लिप्स के कॉर्नर से ब्लीडिंग होने लगती है।
वीजिंग देखता है और बोलता है, सच में तुम मेरे फादर हो ही नहीं सकते हो, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन बोलता है, शट अप, जाओ से ले जाओ, बंद कर दो। एंड तुरंत ही जो गार्ड्स थे वो ले जाना शुरू करते हैं। एंड तभी जियांग फेंगमैन बोलते हैं, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो एक बात अच्छे से याद रखना, तुम्हारी मॉम तो गई। एंड ये बोलकर वो मैडम यू के नेक को पकड़ते हैं। ये बोलता है, मेरी मॉम को कुछ हुआ ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे फादर हो। वैसे तो मैं तुम्हें मानता नहीं हूँ, बट मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने सोचा नहीं होगा। जियांग फेंगमैन बोलता है, शट अप। एंड तुरंत ही वीजिंग को ले जाने के लिए बोल देता है। वीजिंग को वो मतलब उसके रूम की ओर लेके जा रहे थे, बट तभी जियांग फेंगमैन बोलता है, रुको, इसे रूम में नहीं, इसे नीचे जो बेसमेंट है ना उसमें जाके बंद कर दो, क्योंकि वहां पर ना ही तो विंडो है और ना ही कोई और चीज़ है जहाँ से ये भाग पाएगा, और इसके हाथ पैरों को अच्छे से तोड़ना। ये सुनने के बाद मैडम यू बोलती, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ मेरे बेटे के साथ। मैडम यू को देखने के बाद लूसी बोलती है, ओह माय गॉड, सच में कितनी छोटी हो तुम। एंड जो सर्वेंट्स थे, जो गार्ड्स वगैरह थे, वो तुरंत ही विजिंग को खींचते हुए वहाँ से लेके नीचे चले जाते हैं बेसमेंट एरिया में और उसे फेंक देते हैं और डोर बंद कर देते हैं। विजिंग देखता है चारों तरफ अंधेरा था और विजिंग को अंधेरा पसंद नहीं है। विजिंग बैठा हुआ था, विजिंग चिल्ला रहा था, डोर ओपन करने के लिए बोल रहा था, पर कोई भी डोर ओपन करने वाला था बिल्कुल नहीं। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी तुरंत ही जवाहरलाल मैंशन पहुंचता है और वो देखता है गार्ड्स खड़े हुए थे। वांग जी बोलता है, हाँ क्या, बीइंग से मुझे मिलना है, मुझे गार्ड्स नहीं रोक सकते। इसके तुरंत ही बाद वांग जी जाता है एंड गार्ड्स को देखता है। एंड जैसे गार्ड देखते हैं, वांग जी बोलता है, मुझे बीइंग से मिलना है। गार्ड्स बोलते हैं, ओके हम पूछ के आते हैं। इसके बाद गार्ड्स अंदर चले जाते हैं कि जियांग फेंग मैंने बोला था कोई भी आए अब से उन्हें पता चलना चाहिए। गार्ड अंदर आता है। जियांग फेंगमैन बैठे हुए थे एंड लूसी उन्हें कुछ बता रही थी। जियांग फेंगमैन बोलते, ठीक है मैं ऐसा करूँगा, तुम बात कर लो। लूसी बोलती, ओके। एंड वो चली जाती है। जियांग फेंगमैन के पास गार्ड आता है और बोलता, सर वीजिंग के फ्रेंड आए हैं उनसे मिलने के लिए। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन बोलता है, कौन? तो वो बोलता है, आई थिंक उसने अपना नाम लैन वांगजी बताया था, जो हमेशा यहाँ पर आते हैं। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन को गुस्सा आता है, क्योंकि वांगजी वीजिंग के साथ उन फोटोज़ में था। जियांग फेंगमैन गार्ड को देखता है और बोलता है, उस अल्फा को जाके बोल दो कि वीचिंग घर पे नहीं है, वो कुछ दिनों के लिए बाहर गया है और यहाँ दोबारा मत आना। ये सुनने के बाद गार्ड बोलता है, ओके। एंड वो चला जाता है। वांग जी बाहर खड़ा हुआ था। गार्ड आता है और बोलता है, सर वीइंग सर घर पे नहीं है, वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं और आपको जाना होगा। ये सुनकर वांग जी बोलता, व्हाट, बाहर गया है, कहाँ? तो वो बोलते हैं, सर हमें नहीं पता है, हमें ये ऑर्डर मिला है, हमें नहीं पता वो कहाँ है। फांग जी तुरंत अपनी बाइक के पास आता है और बोलता है, वियिंग कहाँ चला गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी एक सर्वेंट वहां से जा रहा था। वो सर्वेंट बोलता है, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा, एक बाप अपने बेटे के साथ कैसा कर सकता है ऐसा। ये सुनने के बाद वांग जी रुक जाता है और उस सर्वेंट को देखता है। उस सर्वेंट को अभी घर जाना था। वांग जी तुरंत ही उस सर्वेंट के पीछे जाता है और वो बोलता है, एक मिनट रुकिए। ये सुनने के बाद जो सर्वेंट था वो रुक जाता है एंड ऑब्वियसली वांग जी काफ़ी बार घर आया था। जैसे ही वो वांग जी को देखता है और बोलता है, आप? वांग जी बोलता है, आप मुझे जानते हैं, आप विंग के घर में काम करते हैं? ये सुनने के बाद वो सर्वेंट बोलता है, जी। वांग जी बोलता है, आप मुझे बता सकते हैं वो विंग कहाँ पर है? ये सुनने के बाद वो सर्वेंट देखता है आजू बाजू और बोलता है, मैं आपको बता तो सकता हूँ, पर वो बहुत बुरा होगा, प्लीज़ आप बताइएगा मत किसी को। वांग जी बोलता है, मुझे बताइए क्या हुआ है। वो सर्वेंट विंग के बारे में अभी जो घर में हुआ वो सब बता देता है। एंड ये सुनकर वांग जी बोलता है, व्हाट, आप मुझे बता सकती हैं उसे कहाँ रखा गया? तो बोलते हैं, नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो वीजिंग को वहाँ पे बंद करके रख रहे हैं, शायद उसके रूम में। मुझे बस इतना ही पता चला था कि वीजिंग को उसके रूम में कैद करके रखा गया है। उसके पिता बहुत बुरे हैं, बहुत ज़्यादा बुरे हैं, और उन्होंने वीजिंग की मॉम को भी बहुत मारा है। वांग जी बोलता है, व्हाट, वो इंसान ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये सुनकर वो सर्वेंट बोलता है, हमें नहीं पता, हम तो बस सर्वेंट हैं, प्लीज़ ये बात किसी को मत बताइएगा कि हमने बताया है। वांग जी बोलता है, हाँ मैं नहीं बताऊँगा, थैंक यू मुझे बताने के लिए। वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। वांग जी उसे कुछ पैसे देता है। वो सर्वेंट मना करता है, बट वांग जी उसे दे देता है। वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है और वांग जी बोलता है, ये ऐसा नहीं हो सकता, वीइंग को कैद करके रखा गया है। आखिरकार वीइंग के डैड ऐसा कर कैसे सकते हैं? सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा वो ऐसा कर सकते हैं वीइंग के साथ। जितना वो ये सब कर रहे हैं मुझे इतना तो पता चल रहा है, वीइंग के डैड बहुत ही बुरे हैं और अब मुझे वीइंग को बचाना है। मैं उसे ऐसे कैद होते हुए नहीं देख सकता हूँ। वीइंग मेरा प्यार है और मुझे उसके लिए सब कुछ करना है। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता हूँ। हाँ, मुझे कुछ तो करना होगा जिससे कि मैं उन सब चीज़ों से बचा सकूँ उसे।
वांग जी बोलता बट मुझे पता नहीं है, उसे उसे घर के अंदर कैद करके रखा गया। मैं क्या करूँ? मुझे मुझे पता करना होगा। मैं क्या करूँ? मैं घर के अंदर भी नहीं जा सकता। अगर मैं घर के अंदर जा सकता तो मैं अब तक विहिंग को ला चुका होता। मैं क्या करूँ? मेरा दिमाग खराब हो रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे विहिंग को कैसे बताऊँ। उस सर्वेंट ने कहा कि विहिंग को रूम में रखा गया है। मुझे विहिंग के घर के अंदर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। हाँ, सीक्रेट रास्ते से मुझे अंदर जाना होगा, पर विहिंग के घर का सीक्रेट रास्ता तो मुझे पता भी नहीं है। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वांग जी बोलता है किसकी हेल्प लूँ? वांग जी बोलता है गगा, वो क्या कर सकते हैं? बट आई थिंक सो, हाँ मुझे उनसे पूछना चाहिए। इसके तुरंत ही बाद वांग जी वहाँ से निकल जाता है अपने घर के लिए। हम वियिंग को देखते हैं। वियिंग उस रूम में बैठा हुआ था नीचे फ्लोर पर और सोच रहा था वो क्या करे। वियिंग वियिंग बहुत स्ट्रांग है, पर वो अपनी मॉम को नहीं, अगर वियिंग भागने की कोशिश करेगा या कुछ भी करेगा तो वो लोग वियिंग को हर्ट कर देंगे। वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी ओर जो जियांग फेंगम्यान थे वो अपने रूम में थे, उन्होंने गुस्सा आ रहा था। जो लूसी थी वो बोलती आप चिंता मत करो, मेरे हिसाब से हमें विंग को जो है ना जल्द से जल्द भेज देना चाहिए यहाँ से। अगर हमने उसे नहीं भेजा तो उसके बाद बहुत बुरा होगा। समाज को कितना बुरा होगा ना अगर उन्हें पता चला तो आपका बेटा ओमेगा है, अल्फा नहीं। ये सुनने के बाद जो जियांग फेंगम्यान थे वो बोलते नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे कुछ तो करना होगा। झाओ लूसी बोलती है मैंने आपको कहा ना, आप वही करिए। मेरा कज़न ब्रदर है, वो उससे शादी कर लेगा और उसे किसी ने भी नहीं देखा है, वो अभी यहाँ पर आया है। हम ये बोल देंगे कि वो एक ओमेगा है और शादी करके वही को यहाँ से भेज देंगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन बोलते हाँ यही सही होगा। मैं अब इस लड़के को अपने घर में नहीं देखना चाहता हूँ, उसे बुलाओ और उसकी शादी करके निकालो यहाँ से। मैं नहीं देखना चाहता हूँ इसे अब, ये मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखता। ये सुनने के बाद लूसी तो खुश हो जाती है क्योंकि अगर ये चला गया तो उसके बाद प्रॉपर्टी बिल्कुल अपने नाम हो जाएगी। और ये बोल के वो स्माइल करती और बोलती हाँ मैं अभी बात करती हूँ। जो बोल सकते हैं जियांग फेंगमैन थे वो बोलती बिल्कुल तुम ऐसा ही करो और उसके बाद मुझे इस लड़के को निकालना है, ठीक है? तो बोलते हाँ हाँ ठीक है मैं ऐसे ही करती हूँ। और वो बात करने के लिए चली जाती है एक पर्सन से। हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग उसी मतलब उसी डार्क रूम के अंदर बंद था और बोल रहा था मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, कैसे बचाऊँ? नहीं नहीं, मुझे ऐसे नहीं रहना, मुझे अपनी मॉम को बचाना है और खुद भी बचना है। मैं यहाँ से निकल के रहूँगा। इस टाइम पे मुझे हेल्प नहीं हो सके। हाँ, बट उसे कैसे पता होगा? इन लोगों ने मुझे बंद करके रखा, बेसमेंट में कोई रास्ता भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे, कैसे निकलो इस घर से? नहीं, तुम हार नहीं मान सकते विजिंग, हार नहीं मान सकते। तुझे बाहर निकलना होगा अपनी मॉम के लिए। हम दूसरी ओर देखते हैं मैडम यू को भी रूम में बंद कर दिया गया था। उनका भी बहुत बुरा हाल था। मैडम यू बहुत ज़्यादा रो रही थी और बस अब वो यहाँ से निकलना चाहती थी क्योंकि उन्हें उन्हें अपने बच्चे को देखना था। मैडम यू बोलती है ये क्या हो गया, मेरा मेरा बेटा। तभी डोर ओपन होता है, जियांग फेंगमैन अंदर आते हैं और वो बोलते हैं तुमने मुझसे झूठ बोला, ओमेगा बेटे को छुपाकर तुमने उसे अल्फा बना दिया। बहुत अच्छा खेल खेला तूने, बट अब नहीं, तुम्हारी ये चालें अब नहीं चलने वाली। देखो मैं तुम्हारे उस ओमेगा बेटे का क्या हाल करता हूँ। बहुत शौक है ना तुम दोनों को मेरे साथ ये खेल खेलने का, तो अब देखना तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का क्या हाल करता हूँ मैं। मैडम यूँ बोलते हैं नहीं नहीं प्लीज़ आपको जो करना है मेरे साथ करिए, मेरे बेटे को कुछ मत करिए। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं शट अप, देखना मैं क्या करता हूँ उसका हाल। ये बोल के वो तुरंत ही चले जाते हैं और डोर बंद कर देते हैं। दूसरी ओर जो वहाँ पे कुछ सर्वेंट्स थे वो देखते हैं ये सब और बोलते हैं यकीन नहीं हो रहा कि कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। सच में हमने इतने टाइम से देखा है, ये कितना बुरा करते हैं। हाँ, क्या ही बताएं। सर्वेंट ऐसे ही बात कर रहे थे तभी जियांग फेंगमियान आते हैं और बोलते खाना लगाओ। सर्वेंट्स बोलते हैं हाँ हाँ जी 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 मास्टर। एंड वो तुरंत ही खाना लगाने लगते हैं। सर्वेंट खाना लगा देते हैं एंड लूसी भी आती है और वो लोग मस्त आराम से बैठ के खाना खाते हैं। ना ही तो मैडम यू को खाना दिया जाता है और ना ही वीजिंग को। जो जियांग फेंगमियान थे वो जाने लगते हैं बट तभी जो सर्वेंट थी वो बोलती है कि मैम को खाना। ये सुनकर जियांग फेंगमियान सर्वेंट को देखते हैं और बोलते हैं दे दो उसे खाना। और ये बोल के वो चला जाता है वहाँ से। सर्वेंट बोलती है ठीक है, वो तुरंत ही किचन में जाती है और कुछ खाना लेती है और वो तुरंत ही वहाँ से जो मैडम यू का रूम था वहाँ पे जाती है एंड जो डोर था उसे बाहर से लॉक किया गया था, यानी कि बाहर से बंद किया गया था, वो तुरंत ही ओपन करती है एंड अंदर आती है। वो देखती है मैडम यू बेड के सारे नीचे बैठी हुई थी और वो रो रही थी। जैसे वो डोर ओपन होने की आवाज़ सुनती है वो तुरंत पलट कर देखती है और बोलती है हाँ तो तुम। सर्वेंट अंदर आती है, बोलती मैम प्लीज़ खाना खा लीजिए।
ये सुनकर जे मैडम यूँ बोलती, नहीं मैं खाना नहीं खा सकती हूँ, मैं खाना नहीं खा सकती हूँ। मुझे मुझे मेरे बेटे से मिलना है, मेरा बेटा ठीक तो होगा ना? तुमने देखा मेरे बच्चे को? ये सुनकर वो सर्वेंट बोलती है, मैम मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने उन्हें नहीं देखा है, शायद उन्हें बेसमेंट में नीचे बंद कर दिया गया है, मुझे यही पता चला है और ज़्यादा कुछ नहीं। ये सुनकर सर्वेंट बोलती, व्हाट? मैं क्या करूँ? हाँ, मैं क्या करूँ? फिर तभी वो सोचती है और बोलती, हाँ, व वांग जी या नहीं हुसैन, हाँ, वो हेल्प कर सकते हैं बीइंग की। क्या क्या तुम मुझे फ़ोन दे सकती हो? क्योंकि इस 1 मंथ में जो वांग जी था वो बहुत बार आ गया था बीइंग के घर पे एंड ऑब्वियसली वो बीइंग को परेशान करने के लिए आता था। बट मैडम ये देखती थी कि हाँ, बीइंग इरिटेट भले ही होता है बट फिर भी वांग जी एक अच्छा लड़का है एंड वो तुरंत ही बोलती है, क्या तुम मुझे अपना फ़ोन दे सकती हो? ये सुनकर वो सर्वेंट बोलती है, मैम वो तो वो बोलती है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपना फ़ोन दे दो प्लीज़, मुझे मुझे मेरी बेटी को बचाना है प्लीज़। वो सर्वेंट बोलती है, मम मैम मैम प्लीज़ आप माफ़ी मत माँगिए या सॉरी मत बोलिए, ठीक है, मैं अपना फ़ोन देती हूँ। आप फ़ोन कर लीजिए, मैं देखती हूँ बाहर कोई आ ना जाए, ठीक है? ये सुनकर मैडम ये बोलती है, हाँ, वो तुरंत ही अपना फ़ोन निकालती हैं और वो बोलती है, वांग जी, ओह माय गॉड मुझे तो उनके पास नंबर भी नहीं है। नहीं हुसैन, हाँ, उसका नंबर है मेरे पास। वो तुरंत ही अपना फ़ोन जो उसका ले लिया गया था, वो सोचती है, नहीं उसका नंबर भी मुझे याद नहीं है, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो सर्वेंट को देखती है और बोलती है, तुम एक काम करोगी? सर्वेंट बोलती, जी। तो वो बोलती है, प्लीज़ मेरे लिए नहीं हुसैन को कॉल करोगी, वीकिंग का फ्रेंड, मुझे उसका नंबर नहीं याद। तो मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो सर्वेंट बोलती है, मैं क्या बताऊँ आपको? हाँ, तो वो बोलती है, 1 मिनट, वेइंग का फ़ोन शायद उसके पास नहीं है, उसके रूम में होगा। अगर उसका फ़ोन उसके पास होता तो प्लीज़ तुम मेरे लिए एक काम करोगी प्लीज़ वेइंग के रूम में जाके उसके रूम को चेक करो। उसके अंदर कुछ भी मिले तुम्हें, जैसा वांग जी का नंबर, न्यू हुसैन का नंबर या वेइंग का फ़ोन, कुछ भी मिले प्लीज़ प्लीज़ मुझे लाके दे दो। वह सर्वेंट बोलती है, ठीक है मैम मैं जाती हूँ और वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है अपना फ़ोन लेके। इसके तुरंत ही बाद वो बाहर आती हैं एंड विकी के रूम में जाते हैं सफाई के बहाने से। वो तुरंत ही डोर ओपन करती हैं, अंदर जाते हैं सफाई करने के लिए और वो इधर-उधर देखने लगती हैं। विकी का फ़ोन स्टडी टेबल पे रखा हुआ था। ये देख के वो बोलती है, हाँ, सर का फ़ोन। वो तुरंत ही उस फ़ोन को लेती हैं और अपने कपड़ों के अंदर छुपा लेती हैं और वो लगभग 15-20 मिनट के बाद बाहर आती हैं क्योंकि वही शक ना हो जाए ना लोगों को कि जियांग फैमिली ने बहुत ज़्यादा गार्ड्स को जो है ना वो घर के बाहर लगा दिया था। हाँ, घर के अंदर नहीं थे, बट घर के बाहर तो सर्वेंट्स थे ना और हॉल के अंदर सीसीटीवी कैमराज़ लगे हुए हैं। भले ही रूम्स में नहीं है, बट हॉल में ज़रूर कैमरा है। तो वो तुरंत ही ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो सफाई कर रही थी एंड उसके बाद वो सभी चीज़ें ला के रख देती हैं और वो सीधे इसके बाद मैडम जो लान थी उन आई मीन मैडम यू के रूम में जाती हैं और वो खाने की प्लेट लेने के बहाने से जाती हैं। उसके बाद तुरंत ही वो देखती हैं, बोलती है, मुझे विजिंग सर का फ़ोन मिला है। वो बोलती है, हाँ, जल्दी मुझे फ़ोन दो। वो तुरंत ही फ़ोन निकाल के दे देती हैं एंड डोर पे चेक करने लगती हैं कोई आए ना। तुरंत ही मैडम ये फ़ोन देखती हैं और वो जो बोल सकते हैं विजिंग के फ़ोन में वांग जी का नंबर था उसे निकालती हैं और उसके तुरंत ही बाद वो कॉल करती हैं। हम देखते हैं वांग जी को, वांग जी अपने ब्रदर के साथ बात कर रहा था और उसने सब कुछ बता दिया था। लायन सेजन बोलते हैं, व्हाट? ठीक है वांग जी, तुम जैसा बोल रहे हो मैं वैसा ज़रूर करूँगा। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी बोलता है, हाँ, फ़ोन। वो तुरंत ही अपना फ़ोन निकालता है और जैसे ही वो देखता है विजिंग का कॉल है, वो तुरंत पिक करता है और बोलता है, हेलो हेलो विजिंग। तभी दूसरी ओर से मैडम ये बोलती है, वांग जी बेटा मेरी मेरी बात सुनो, विजिंग को वो बंद कर दिया गया है। वांग जी बोलता है, हाँ, मैं जानता हूँ, बट आप चिंता मत करिए, मैं वियिंग को बाहर निकालूँगा। मुझे बताइए कहाँ पर रखा गया है उसे? तो वो बोलते हैं, वियिंग को बेसमेंट एरिया में नीचे बंद कर दिया गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो। ये सुनकर वांग जी बोलता है, आप चिंता मत करिए, मैं करूँगा। मुझे मुझे वियिंग को कैसे भी करके बाहर निकालना है और मैं बाहर निकालूँगा। आप चिंता मत करिए। मैडम ये बोलते हैं, थैंक यू बेटा। वांग जी बोलता है, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं करना चाहता हूँ। तो वांग जी बोलता है, मुझे मुझे घर में आना है, मैं कैसे आऊँ? ये सुनकर मैडम ये बोलती है, घर में? मैं कैसे बताऊँ तुम्हें? वांग जी बोलता है, घर में बहुत सिक्योरिटी है, मैंने पता किया है। ये सुनकर मैडम ये बोलती, हाँ, उन्हें पता चल गया कि विंग ओमेगा एंड तभी वो रुक जाती हैं। वांग जी बोलता है, हाँ, मैं जानता हूँ बहुत पहले से कि विंग अल्फा नहीं ओमेगा है। ये सुनकर वो बोलती, तुम जानते हो? वांग जी बोलता, हाँ, मैं जानता हूँ। मुझे बस अब विंग को बचाना है कैसे भी करके और मैं बचा के रहूँगा। आप चिंता मत करिए, विंग ठीक होगा, सही सलामत होगा। वो बोलती हैं, हाँ बेटा। हाँ जी बोलता है, मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, प्लीज़ आप उन्हें करिए। इसके तुरंत ही बाद वो वैसा ही करती हैं। सर्वेंट बोलती हैं कि जी ठीक है। इसके बाद जो मैडम यू थी वो बोलती हैं, क्या तुम प्लीज़ ये फ़ोन विजिंग तक पहुँचा सकती हो? ये सुनने के बाद वो बोलती, व्हाट? मैं कैसे? मतलब मैं आप तक तो आ सकती हूँ बट विजिंग को बेसमेंट में कैद करके रखा गया है और बेसमेंट में जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे गार्ड्स हैं। मैडम यू बोलती हैं, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बेटी के लिए इतना कर दो, मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर
एहसान नहीं भूलूंगी। ये सुनकर वो सर्वेंट बोलती हैं, ठीक है, मैं करूँगी, मैं करूँगी। ठीक है। फिर वो फ़ोन लेती हैं, अपने कपड़ों में छुपाती हैं एंड खाने की ट्रे जो मैडम यू को कैसे भी करके उस सर्वेंट ने खिलाई थी, क्योंकि अगर वो ऐसे जाएँगी तो शक हो जाएगा। इसके तुरंत ही बाद वो नीचे चली जाती हैं एंड वो वहाँ से जाने के बाद डोर को बंद कर दिया जाता है। जियांग फेंगमैन आते हैं और देखते हैं डोर बंद है। वो ओपन करके देखते हैं तो मैडम यू मतलब नीचे बैठी हुई थी। ये देखकर जियांग फेंगमैन बोलते हैं, हाँ, तुम्हारी उस यूज़लेस बेटे का देखना मैं क्या हाल करता हूँ। मैडम यू बोलती है, मेरे बच्चे को कुछ मत करना, तुम्हें मुझे जो करना है वो कर लो। जियांग फेंगमैन बोलता है, शट अप, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया। सच में बहुत शातिर औरत हो तुम। ये सुनने के बाद मैडम यू कुछ नहीं बोलती, बस देखती रहती हैं जियांग फेंगमैन को। जियांग फेंगमैन वहाँ से चले जाते हैं फिर से मैडम यू को बंद करके। हम दूसरी ओर सर्वेंट को देखते हैं। सर्वेंट सोचती है वो क्या करे, कैसे वो वीइंग के पास ये फ़ोन लेके जाए। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो ट्राई करती है, ये सर्वेंट यहीं पे रहती थी इसीलिए वो ट्राई करती है, बट नहीं, गार्ड्स थे एंड गार्ड्स को उन्होंने बोला भी कि उन्हें मास्टर को खाना, बट जियांग फेंगमिया से पूछा गया तो जियांग फेंगमिया ने कहा कि नहीं, उसे कोई खाना नहीं देना है। और जो वीजिंग था वो बस चुपचाप बैठा हुआ था। वीजिंग सोचता है नहीं, वो रोएगा नहीं। वीजिंग यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढेगा और वो ढूंढने लगता है एंड यहाँ पे अंधेरा भी था। वीजिंग बोलता है नहीं। वीजिंग इधर उधर घूमता है, तभी उसे जो है ना वो अंधेरे के अंदर पता चल जाता है बोर्ड कहाँ पे है। वीजिंग तुरंत ही ऑन करता है लाइट को और वो देखता है। वीजिंग चारों तरफ देखता है, चारों तरफ टूटा फूटा सामान रखा हुआ था, पुराना, जो हम बोल सकते हैं भंगार टाइप का होता है, घर में यूजलेस होता है, वो सामान था वहाँ पे। ये सब देख के वीजिंग बोलता है मैं क्या करूँ, बाहर कैसे निकलूँ। वीजिंग बोलता है यहाँ पे तो कोई विंडो वगैरह कुछ भी नहीं है। वीजिंग इधर उधर देखता है, अगर वीजिंग बेसमेंट एरिया में है नीचे की ओर तो विंडो भी नहीं है। वीजिंग तुरंत ही इधर उधर देखता है, तभी नजर आता है उसे, हाँ, एक विंडो है। वीजिंग उसके पास जाता है। वीजिंग पता ये तो बहुत ऊंची है। वीजिंग जल्दी से जो बोल सकते हैं वहाँ पे टेबल थी टूटी फूटी सी, उसे लेके आता है, कैसे भी करके उसके ऊपर चढ़ता है और उसके बाद देखता है तो ये बाहर के एरिया की ओर था, यानी कि जहाँ से एंटर करते हैं वहाँ पे ये बेसमेंट है। तो वीजिंग को घर के अंदर आने वाले लोग दिखाई देते हैं इससे। वीजिंग देखता है उनको बस पैर ही दिखाई देते हैं लोगों के, और कुछ नहीं। अगर ज़्यादा दूर होगा तो हाँ, मुंडी दिखाई दे जाएगी। वीजिंग सब देखता है और उसे रोना आ रहा था। वीजिंग बोलता नहीं, मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगा, मुझे अपने आप को और अपनी माँ को बचाना है। इसलिए वीजिंग बोलता नहीं, वो रोएगा तो बिल्कुल नहीं। थोड़ी देर के बाद वीजिंग थक हार कर नीचे बैठ जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि कब वो सो जाता है। वहीं दूसरी ओर वांग जी की तो नींदों की हराम हो चुकी थी, मतलब उसकी नींद हराम हो गई थी पूरी तरह से। उसे वीजिंग को बचाना था, कैसे बचाए उसे समझ नहीं आ रहा था। हम दूसरी ओर देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग होती है और लूसी आ चुकी थी। जियांग फेंगमियान से वो बोल देती है कि उसका जो बोल सकते हैं कज़न ब्रदर है वो थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद जियांग फेंगमियान बोलते हैं जाओ उस वीइंग को निकाल के लेके आओ यहाँ से। ये सुनने के बाद जो ओब्वियसली सर्वेंट्स थे या हम कहें कि जो गार्ड्स थे वो चले जाते हैं वीइंग को लाने के लिए। वीइंग नीचे जो ठंडा फ्लोर था उसी पे सो गया था। वीइंग जो है ना वो डोर ओपन होने की आवाज़ से ही उठ जाता है और वो डोर के पास देखता है तो वहाँ पे कुछ जो गार्ड्स वगैरह थे ना वो खड़े हुए थे एंड वीइंग उन्हें देखता है और फिर वो तुरंत ही गार्ड आते हैं और बोलते चलिए हमारे साथ। वीइंग उन गार्ड्स को देखता है और उसे गुस्सा आता है, वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट उसकी मॉम, हाँ, वो उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता है। वीइंग बस चुप हो जाता है। वो गार्ड्स वीइंग को वहाँ से लेके जाने लगते हैं। हम मैडम यू को देखते हैं, मैडम यू रूम में थी, उन्हें बंद किया गया था। तभी जो सर्वेंट्स थे उनके द्वारा भी डोर को ओपन किया जाता है और मैडम यू बाहर आती हैं। मैडम यू देखती हैं तो उसकी बेटी को लाया जा रहा था। ये देखने के बाद जो मैडम यू थी वो बोलती वीजिंग तुम ठीक हो। वीजिंग बोलता मॉम आप ठीक है। मैडम यू उनके पास जाती हैं, पर तभी जियांग फेंगमैन हाथ पकड़ते हैं और बोलते नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं, अभी तो मैं देखना क्या करता हूँ। तुरंत ही लूसी आती है और बोलती है सर्वेंट, आई मीन जो वकील है वो आ चुके हैं। वीजिंग घूर घूर के देख रहा था, तभी जो वकील वगैरह थे वो आ जाते हैं यहाँ पे। और उसके बाद तुरंत ही वकील आने के बाद वो बोलते हैं जी आपने जो डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए कहा था वो मैंने कर दिए हैं, ये रहे डॉक्यूमेंट्स। जियांग फेंगमैन डॉक्यूमेंट्स को देखता है और बोलता हाँ ये सही है। इसके बाद वो वीइंग को देखते हैं एंड मैडम यू को वो अपने पास करते हैं पीछे की ओर। उसके बाद वो तुरंत ही जो उनके हाथों में जो डॉक्यूमेंट्स थे वो बोलते हैं वीइंग को और करते हुए कि चलो इन पे साइन कर दो। वीइंग बोलता है क्या डॉक्यूमेंट है ये सुनकर जियांग फेंगमैन बोलते हैं बट देख लो तुम खुद ही।
वीइंग उन्हें रीड करता है एंड रीड करने के साथ ही शॉक। वीइंग बोलते ये क्या बकवास है। तभी जो लूसी थी वो बोलती ओह मेरा कज़न ब्रदर आ गया। एंड वहाँ पे एंट्री होती है एक अल्फा की। वीइंग उसे देख रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एकदम अजीब सा था। वीइंग को उसके अंदर से अजीब वाइब आ रही थी। वो आता है और बोलता है ओह माय कज़न सिस्टर कैसी हो तुम। लूसी बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो फैंगमियान ये है मेरा कज़न ब्रदर और ये वीइंग से शादी करने के लिए रेडी है। वीइंग देखता है और बोलता है व्हाट, ये क्या बकवास कर रहे हो आप लोग। जियांग फैंगमियान बोलते हैं तुम्हारे लिए यही सही होगा, चुपचाप करके इन पे साइन कर दो। अगर तुमने साइन नहीं किया ना तो तुम्हारी मॉम एंड ये बोलकर वो तुरंत ही वीइंग की मॉम को देखता है। वीइंग की मॉम खड़ी हुई थी। वीइंग की मॉम बोलते तुम मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। जियांग फैंगमियान बोलते हैं शट अप, ऐसा ही होगा तुम्हारे बच्चे के साथ, देखना मैं क्या करता हूँ, चुपचाप साइन करो इन पे। वीइंग बोलता मैं साइन नहीं करने वाला। वो अल्फा वीइंग को देखता है और भाई देखने के बाद उसके अंदर तो पूरी तरह से वीइंग को लेके लस्ट भर जाती है, क्योंकि वीइंग था ही इतना ब्यूटीफुल और अभी वीइंग जो है ना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा था उन लोगों को, क्योंकि ओबियसली वीइंग कैद में था, स्ट्रॉन्ग कहाँ से लगेगा। वीइंग को वो देखता है और कहता वाह बहुत खूबसूरत है, मैं सिग्नेचर कर देता हूँ। वो तुरंत ही डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करता है। जियांग फैंगमियान बोलते हैं हाँ इसे सिग्नेचर करने के बाद इसे लेके चले जाना और अब मीडिया में अनाउंस कर दूंगा कल कि मेरे बेटे की शादी हो गई है और वो चला गया यहाँ से अब्रॉड, और तुम इसके साथ कुछ भी करो, आई डोंट केयर। ये सुनने के बाद वीइंग देखता है एंड मैडम यू, वो शॉक थी। मैडम यू बोलती प्लीज। मैडम यू को देख के जियांग फैंगमियान उसके फेस पे स्लैप करते हैं, बोलते शट अप, तुम वाहियात, दोबारा से अगर तुमने कुछ भी बोला ना तो देखना तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। मैडम यू बस देख रही थी और वो वीइंग को देखती हैं। वीइंग आज बेबस था पूरी तरह से, वो कुछ भी नहीं कर रहा था। मैडम यू को बहुत गुस्सा आता है। वीइंग बस देख रहा था क्योंकि वो ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहता। वीइंग अपनी मॉम को देखता है और जियांग फैंगमियान बोलते हैं मैंने कहा सिग्नेचर। वीइंग बोलता है मैं नहीं करूँगा। जियांग फैंगमियान तुरंत ही गन निकालते हैं और मैडम यू के सर पे रखते हैं और बोलते हैं या तो सिग्नेचर करो या अपनी मॉम को हमेशा हमेशा के लिए खो दो। एंड ये सुनकर फीलिंग टूट जाता है। मैडम यू जियांग फैंगमियान को देखती हैं और अपने बच्चे को देखती हैं। मैडम यू आइज़ बंद करती हैं और बोलते नहीं, मैं अपने बेटे को बिल्कुल भी ऐसे तड़पते हुए नहीं छोड़ूंगी, मुझे कुछ तो करना होगा, मुझे करना होगा। उसके बाद वो अपने सर्वेंट को देखती हैं और जियांग फैंगमियान को, वो वीइंग को देखती हैं और बोलती हैं ठीक है मैं वीइंग की शादी इस अल्फा से करवाने के लिए तैयार हूँ, बट उससे पहले मुझे प्रॉपर शादी चाहिए पूरे रिचुअल्स के साथ। ये सुनकर जियांग फैंगमियान बोलते व्हाट। वो बोलती हाँ बिल्कुल, क्योंकि सबूत भी तो होना चाहिए ना शादी का, तो रिचुअल के साथ करते हैं शादी, डॉक्यूमेंट्स वाली नहीं। मैं अपने बच्चे की सच में शादी देखना चाहती हूँ। वैसे भी आप शादी करवा ही रहे हैं, मैं जानती हूँ आप शादी करवा के ही मानोगे। ये सुनकर जियांग फैंगमियान बोलते हैं ओह रियली। मैडम यू अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और बोलते प्लीज़ मेरी आखिरी रिक्वेस्ट, मैं अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकती हूँ, मैं उसकी शादी अच्छे से होते हुए देखना चाहती हूँ प्लीज़। जियांग फैंगमियान स्माइल करते हैं और बोलते हैं ठीक है चलेगा। एंड वो फीलिंग देखते रहो बोलता मॉम। मैडम यू बोलते चुप करो, ठीक है तुम्हारे पिता जैसा चाहते हैं वैसे ही करो। फीलिंग को यकीन नहीं हो रहा था। मैडम यू बोलती हैं प्लीज़ क्या आप बोल देंगे तैयारी करवाने के लिए, आपको तो पता ही होगा ना शादी में क्या होता है, प्लीज़ वेइंग के लिए क्लॉथ वगैरह मंगवा लीजिए। जियांग फैंगमैन बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। एंड जो अल्फा था वो भी खुश हो जाता है और बोलते बिल्कुल मैं अभी फ़ोन करता हूँ। तुरंत ही जियांग फैंगमैन जो कपड़े वगैरह थे वो मंगवाते हैं। एंड मैडम जी ने कहा था कि उन्हें हिस्टोरिकल वेडिंग चाहिए और उसके बाद ऐसा ही होता है। मैडम यू देखती हैं और बोलती हैं प्लीज़ क्या मैं वेडिंग को रेडी कराने के लिए, क्योंकि वहाँ पर आधे घंटा हो चुका था और वेजिंग चुप था कुछ नहीं बोल रहा था। आधे घंटे के अंदर वहाँ पर सब आ जाते हैं कपड़े वगैरह सब कुछ। इसके बाद मैडम यू कपड़ों को देखती है और बोलती है कि मुझे वेजिंग को रेडी करना है, मैं लेके जाऊँ। मैडम यू देखती है और बोलती है हाँ बिल्कुल लेके जाओ, बट ये भागना नहीं चाहिए। इसके बाद वो सर्वेंट को देखती हैं और बोलती हैं क्या तुम मेरे साथ चलोगी। वो सर्वेंट वही थी जिसने मैडम यू की हेल्प की थी। मैडम यू को वो देखती हैं और बोलती हैं जी मैम। इसके तुरंत ही बाद वो सर्वेंट कपड़ों को उठाती है और जाने लगती हैं। मैडम यू वियिंग का हाथ पकड़ती हैं और उसे लेके जाती है। वियिंग बोलता है मॉम मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मॉम आप। मैडम यू बोलती शट अप एंड वो वियिंग को खींचते हुए वियिंग के रूम में लेके आती हैं और डोर बंद कर देती हैं।
वो तुरंत ही डोर बंद करती हैं और वीजिंग को देखती हैं और बोलते वीजिंग मैं जो कर रही हूँ मुझे वो करने दो। हाँ, तुम्हारे पास फ़ोन है ना वीजिंग का? क्योंकि उस सर्वेंट के पास ही वीजिंग का फ़ोन था। वो सर्वेंट बोलती जी। वो तुरंत ही फ़ोन निकालती हैं और फ़ोन स्विच ऑफ था। तुरंत ही मैडम यू उस फ़ोन को लेती हैं, ओपन करती हैं क्योंकि वो डर रही थी कहीं फ़ोन वगैरह आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुरंत ही वो वीजिंग को देखती हैं और बोलती हैं रुको। वो तुरंत ही कॉल करती हैं वांग जी को। वांग जी कॉल पिक करता और बोलता हेलो। मैडम यू बोलती हैं प्लीज़ तुम आ जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें यहाँ अंदर कैसे आना है। प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लो, मैं अपने बेटे को ऐसे नहीं देख सकती हूँ। दूसरी ओर वांग जी बोलता बिल्कुल मुझे बताइए। इसके बाद मैडम यू उनसे कुछ बातें करती हैं और विकी खड़ा हुआ था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैडम भी तुरंत ही फ़ोन कट करती हैं। वांग जी जो है ना वो अपने ब्रदर को देखता है और बोलता है, "गगा हमें चलना होगा।" जियांग जो बोल सकते हैं लाइन से जानते वो बोलते हैं हाँ ठीक है। एंड वांग जी देखता है और बोलता है वियिंग मैं आ रहा हूँ, मैं ये सब नहीं होने दूंगा। इसके तुरंत ही बाद जो बोल सकते हैं मैडम यू थी वो वियिंग को देखती हैं और बोलती है वियिंग देखो मैं तुम्हें जो बता रही हूँ उसे कान खोल के सुनो, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वियिंग बोलता मुझे जाना होगा? मॉम आप जानती हैं मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, अगर मुझे जाना होता तो मैं कब का जा चुका होता। मैडम यू बोलती है शट अप, तुम्हें जाना ही होगा, अपनी मॉम से प्रॉमिस करो। विजय बोलता मॉम बोलनी चुप करो, मैं जो बोल रही हूँ वो आराम से करो। इसके तुरंत ही बाद वो बोलती है तुम्हें यहाँ से भागना होगा। वो सर्वेंट को देखती है और बोलती है तुम्हें थोड़ी देर के बाद यहाँ से बाहर जाना होगा क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें कुछ हो जाए। सर्वेंट बोलती है बट मैम, मैडम यू बोलती है रहने दो, ठीक है तुम इन सब चीज़ों में मत पड़ो, मैं देख लूँगी जो होगा वो, मैं फ़िलहाल अपने बेटे को यहाँ से निकालना चाहती हूँ। सर्वेंट बोलती है ओके ठीक है। मैडम ये बोलती है बस तुम इतना करना कि उन सभी को जो नीचे है उन्हें बस उलझा के रखना, ठीक है। वो सर्वेंट बोलती जी मैम। और इसके बाद जो सर्वेंट थी वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। वीजिंग अपनी मॉम को देखता है और बोलता मॉम, तो वो बोलती है चुप करो तुम। वो वहीं पर बैठी रहती है। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद का सीन। हाँ, वांग जी आ चुका था और वो मैसेज करता है। मैडम ये मैसेज देखती हैं और वो स्माइल करती हैं और वो विजिंग को बोलती है विजिंग तुम्हें बालकनी से जाना होगा। विजिंग बोलती बालकनी, तो बोलती हाँ बिल्कुल। विजिंग बोलता नहीं बालकनी, विजिंग का जो रूम था वो काफ़ी ऊपर था तो बालकनी से नहीं जा सकता था। मैडम ये बोलती है अच्छा ठीक है। तभी उन्हें कुछ याद आता है, वो बोलती हाँ ये कर सकती हूँ मैं। वो तुरंत ही बोलती है विजिंग मेरे साथ चलो। विजिंग बोलता है मॉम कहाँ? तो वो बोलती चलो तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। एक काम करो तुम बालकनी से नहीं बट बालकनी से निकल के तुम साइड वाले रूम में जा सकते हो। साइड वाले रूम के अंदर एक कमरा है, एक सीक्रेट रास्ता जो डायरेक्टली नीचे की ओर खुलता है। ये बोलता व्हाट? वो बोलती हाँ क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ इस घर को। इसके तुरंत ही बाद वो वियिंग को बोलती है जाओ यहाँ से। वियिंग बोलता मॉम मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। वो बोलती है चुप करो तुम दूसरे रूम के अंदर आओ, मैं बाहर जा रही हूँ। इसके तुरंत ही बाद जो मैडम यू थी वो बाहर निकल जाती हैं और वो बाहर निकल के अपने रूम के अंदर आती हैं। अपने रूम के अंदर आकर वो कुछ कपड़े लेके वापस से रूम में जाती हैं। जियांग फैंगमिन हॉल में बैठा हुआ था एंड मैडम यू जैसे ही वहाँ से क्रॉस करती हैं वो देखती हैं नॉर्मल था, घर के चारों तरफ गार्ड्स थे। तो जियांग फैंगमिन बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री थी कि वो यहाँ से भाग तो नहीं सकता है। एंड हॉल के अंदर काफ़ी गार्ड्स भी थे। मैडम यू तो स्माइल करती हैं और वो तुरंत ही जो विजिंग के रूम का पास में ही रूम था उसके अंदर जाती हैं। एंड वो देखती हैं विजिंग वहाँ पे खड़ा हुआ था। तुरंत ही वो विजिंग को देखती हैं। विजिंग के पास एक बैग था, ऑब्वियसली विजिंग को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चाहिए थे। विजिंग अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी था उसके पास वो सब ले लेता है। उसके तुरंत ही बाद विजिंग बोलता है मॉम। मैडम यू बोलती हैं चलो। वो तुरंत ही वहाँ से जो अलमीरा थी उसे ओपन करती हैं और उस अलमीरा के अंदर आती है वो। एंड तुरंत में साइड में जो कबर्ड का होता है ना पीछे का एरिया उसे खिसकाती हैं और जैसे ही ऐसा करती है वो पीछे जो पीछे का एरिया था वो ओपन हो जाता है। विजय बोलता है मॉम ये यहाँ पे? वो बोलते हैं चुप करो तुम। एंड वो तुरंत ही बोलती है जाओ इसके अंदर, तुम्हें ये रास्ता सीधे बाहर की ओर ले जाएगा गार्डन एरिया में। विजय बोलता है मॉम ये? मैडम ये बोलती है विजय जाओ यहाँ से। विजय उसके अंदर आता है और वो अपनी मॉम को देखता है और उसके बाद वो उनका हाथ पकड़ता है और तुरंत ही मैडम यू को ले जाने लगता है। विजिंग अपनी मॉम को लेके जा रहा था। मैडम यू बोलती विजिंग क्या क्या करे, छोड़ो मुझे। विजिंग बोलता नहीं मॉम बिल्कुल नहीं, आप नहीं जानती हैं अब तक मैंने क्या कुछ किया है। प्लीज़ मॉम, क्या आप अब भी चाहती हैं यहाँ पे रहना? मैडम यू विजिंग को देखती हैं और बोलती हैं नहीं। विजिंग बोलता मॉम प्लीज़ अपने बेटे के साथ चलिए, इस दुनिया में आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। मैडम यू बोलती हैं ठीक है। बीजिंग स्माइल करता है और बोलता मॉम हम ये अपनी अलग दुनिया बनाएंगे इन सब चीज़ों से दूर।
ये सुनकर बोलती हाँ ठीक है चलो। वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। विजिंग अपना फ़ोन जो उसके हाथ में था वो तुरंत ही नीहू को कॉल करता है और वो तुरंत ही बोलता नीहू बोलता वी ब्रदर कहाँ थे आप। विजिंग बोलता है तुम नहीं जानते नीहू, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। नीहू से विजिंग बात करता है। हम देखते हैं दूसरी ओर थोड़ी ही देर के बाद यानी कि 10 मिनट लगती हैं वो गार्डन एरिया की ओर पहुँच जाते हैं। ये बैक साइड का एरिया था। वहाँ पे भी कुछ गार्ड्स खड़े हुए थे बट वो गार्ड्स नीचे पड़ चुके थे क्योंकि वहाँ पे था हमारा लैन वांगजी। विजिंग वांगजी को देखता है और बोलता मॉम ये मुझे लगा। तो वो बोलते चुप करो। वो तुरंत ही उनके साथ आती हैं। वांगजी बोलता आप आ गई। तो वो बोलते हाँ। वांगजी बोलता मेरी कार खड़ी है जल्दी जल्दी। इसके बाद बैक एरिया से जो बोल सकते हैं वांगजी था विजिंग को लेकर कार में बैठता है एंड मैडम यू को भी। विजिंग बैठा हुआ था एंड देख रहा था। विजिंग बोलता मॉम ये वांगजी यहाँ पे। मैडम यू बोलती है तुम नहीं जानते मैंने वांगजी से हेल्प मांगी थी क्योंकि मुझे लगा ये हेल्प कर सकता है और अब मैं अपने बच्चे को बिल्कुल भी इन सब मुसीबतों में नहीं देख सकती हूँ। मुझे अपने बेटे को सही सलामत देखना है। विजिंग बोलता है मॉम हम आ तो गए हैं आपको लगता है डैड कुछ भी नहीं करेंगे। मैडम यू बोलती हैं मैं जानती हूँ वो बहुत कुछ करेंगे क्योंकि तुम्हारे डैड कोई नॉर्मल नहीं है, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। विजिंग बोलता है चाहे जो भी हो बट अब मैं उनसे नहीं डरता। मैं डरता था सिर्फ आपके लिए बट आपने देखा ना वो क्या करा रहे थे। मैडम यू बोलती हैं हाँ मैं जानती हूँ। वेइंग वांगजी को देखता है और बोलता है थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। वांगजी बोलता है नॉट मेंशन। वीजिंग को लेके वांगजी वहाँ से जा रहा था तभी वीजिंग बोलता है मुझे मेरे फ्रेंड नीहू सिंह के यहाँ जाना है। वांगजी बोलता है नहीं तुम अभी नहीं जा सकते हो वहाँ पे क्योंकि तुम्हारे डैड को पता चल गया होगा अब तक कि तुम वहाँ पे नहीं हो तो वो तुम्हें कुत्तों के डर ढूंढ रहे होंगे और सबसे सेफ प्लेस है मेरा घर लैंड मैंशन। विजय बोलता व्हाट तो तुम्हारे घर। वांगजी बोलता हाँ बिल्कुल क्यों मेरे घर नहीं जा सकते हो। विजय बोलता बट तभी जो बोल सकते हैं वांगजी था बोलता चुप करो एंड इसके बाद सीधा गाड़ी जाती है लैंड मैंशन में। विजिंग वांगजी का घर देखता है और कुछ भी नहीं बोलता। इसके तुरंत ही बाद वांगजी विजिंग को लेकर घर के अंदर आता है एंड वांगजी की जो फैमिली थी वांगजी के डैड ऑफिस जा चुके थे एंड जो लैंड सेचन थे वो दूसरी कार में थे पीछे थे उनकी कार के एंड वांगजी की मॉम घर पे ही थी। वांगजी अपनी जो बोल सकते हैं विजिंग के साथ एंड विजिंग की मॉम के साथ घर के अंदर एंटर करता है। मैडम जो लैन थी वो किचन में कुछ काम कर रही थी तभी वो वांगजी की आवाज़ सुनती है क्योंकि वांगजी आ रहा था जो कि विजिंग से झगड़ा करते हुए आ रहा था। विजिंग ने कहा कि उसे यहाँ नहीं रहना है बट वांगजी विजिंग को ज़बरदस्ती घर के अंदर लेकर आता है। मैडम यू देखती हैं और बोलती हैं विजिंग अब हम क्या करेंगे। वांगजी बोलता है विजिंग मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। विजिंग बोलता है बट वांगजी बोलता है विजिंग आई नो मैं जानता हूँ इतने टाइम में तुम भी कहीं ना कहीं मुझे पसंद करने लगे होगे। तुम क्यों मुझे ना बोल रहे हो ये मैं नहीं जानता बट वीजिंग आई रियली वांट यू। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड वो चुप हो जाता है। वीजिंग को लेके वांगजी सीधा अंदर जाने लगता है। वो हॉल में आ चुके थे तभी जो मैडम लैन थी वो आती है और बोलती हाँ वांगजी तुम इस टाइम यहाँ पे कहाँ थे तुम। तभी पीछे से लैन सचिन भी आते हैं और वो देखते हैं और बोलते कुछ नहीं मॉम आपका सन इन लो घर आया है। ये सुनकर मैडम लैन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और बोलती क्या मेरा सन इन लो। इसके बाद जो वांगजी था वो बोलता है हाँ मॉम आपका सन इन लो। वीजिंग शॉकिंग आई से देखता है बोलता है ये वांगजी क्या बकवास कर रहा है। तभी मैडम लैन आती हैं एंड वो देखती हैं और बोलते वाह सच में ये कितना ब्यूटीफुल है। सच में वांगजी तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। वांगजी बोलता है ऑफ कोर्स आई नो मेरी चॉइस बहुत अच्छी है तभी तो आपका इतना ब्यूटीफुल सन इन लो है। ये सुनकर वो स्माइल करती हैं एंड वीजिंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद जो मैडम लैन थी वो बोलती बट ये ऐसे बेटा इसकी क्योंकि विज की हालत ख़राब थी उसकी चोटें लगी हुई थी। ये देख के वांगजी बोलता है मॉम ये एक लंबी कहानी है मैं आपको बाद में बताऊंगा ठीक है पहले विजिंग को आराम करने की ज़रूरत है एंड विजिंग का ट्रीटमेंट प्लीज़ डॉक्टर को बुलाइए। मैडम लैन बोलती है हाँ ठीक है। लायन सचिन बोलते हैं डॉक्टर की ज़रूरत नहीं बुलाने की मैंने पहले ही बुला लिया है। इसके बाद वो पीछे की ओर देखती हैं तो वहाँ पर विजिंग की मॉम थी एंड ऑब्वियसली मैडम लैन उन्हें जानती हैं। वो बोलती हैं हाँ मिसेस यू। ये सुनकर वो बोलती हैं हाँ। लैनी भी ऑब्वियसली जानती थी एंड मैडम यू भी उन्हें जानती थी क्योंकि पार्टीज़ वगैरह में मिलते रहते हैं ना इसीलिए। वो बोलती हैं आप यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पर कोई बात नहीं आपको यहाँ मेरा बेटा लेकर आया और आप मेरे सन इन लॉ की मॉम है तो ये बहुत अच्छा है।
चलिए मैं आपको रूम दिखाती हूँ, आप आराम कर लीजिए। इसके बाद वांग जी वीजिंग को देखता है। वीजिंग घूर-घूर के देख रहा था। वांग जी वीजिंग के क्लोज़ आता है और बोलता है, "इतना घूर-घूर के मत देखो। वैसे भी मैंने अपनी फैमिली को पहले ही बता दिया था कि तुम मेरे सन आई मीन मेरे फ्यूचर हस्बैंड हो।" वीजिंग घूर-घूर के देखता है और बोलता है, "तुमने ये फालतू की बकवास क्यों की?" वांग जी बोलता, "फालतू की बकवास कहाँ थी? जो भी बोला मैंने सच था।" वीजिंग बोलता, "तुम?" वांग जी बोलता, "सॉरी, सॉरी, ठीक है, माफ़ कर दो। बट अब मैंने बोल दिया है मेरी फैमिली को। मेरी फैमिली तुम्हें पसंद करती है।" वीजिंग बोलता, "शट अप! चुप करो तुम।" इसके तुरंत ही बाद वहाँ पर डॉक्टर को जो बुलाया था वो आ जाता है बस 20 मिनट में ही। एंड डॉक्टर आता है, वांग जी वीजिंग को बोलता है चेक करने के लिए। वीजिंग को चेक किया जाता है। डॉक्टर बोलता है, "ठीक है, बट इन्हें ज़्यादा इंजरी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है।" इसके बाद डॉक्टर वीजिंग को मेडिसिन वगैरह दे के चला जाता है। एंड वीजिंग के लिए खाना वगैरह रूम में आ चुका था क्योंकि वांग जी ने ऑर्डर कर दिया था। सर्वेंट को बोला था वीजिंग के लिए खाना लाने के लिए। वांग जी वीजिंग को खाना देता है एंड वीजिंग खाना वगैरह खा लेता है। एंड वीजिंग की मॉम को भी मैडम जो लैन थी वो खाना वगैरह दे देती हैं। एंड उनसे वो पूछती हैं सब चीज़ें, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ों को तो बात करनी होगी। हम कुछ देर के बाद देखते हैं वीजिंग खाना वगैरह खा चुका था। एंड वो वांग जी को देखता है और बोलता है, "वांग जी प्लीज़ मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे जाना होगा क्योंकि मैं अपनी मॉम को लेके बहुत दूर जाना चाहता हूँ। मैं अब इन सब चीज़ों में नहीं आना चाहता।" ये सुनकर वांग जी बोलता है, "वीजिंग तुम तो चले जाओगे बट तुम्हारे डैड, क्या वो जाने देंगे? जहाँ तक मैंने तुम्हें देखा है तुम भागने वालों में से नहीं हो वीजिंग, तुम दूसरों को भगाने वालों में से हो। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग ओमेगा हो वीजिंग, प्लीज़ मेरी बात मानो।" तो आई थिंक सो कि मुझे लगता है तुम्हें एक अच्छा डिसीजन लेना चाहिए वीजिंग। अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो उसके बाद तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वीजिंग बोलता, "व्हाट?" वांग जी बोलता, "हाँ, मैं तो तुमसे पहले से ही प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ।" वीजिंग प्रैक्टिकली मेरी बात सोचो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, भले ही तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, बट अपनी मॉम को बचाने के लिए और अपने आप को, ठीक है, तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। मैं तुम्हें एक अच्छा ऑफर दे रहा हूँ। वीजिंग बोलता है, "मैं ऑफर के चक्कर में शादी नहीं कर सकता हूँ।" वांग जी बोलता है, "आई नो, मैं जानता हूँ वीजिंग, तुम ऑफर के चक्कर में शादी नहीं कर सकते हो, बट अपनी मॉम को बचाने के लिए तो कर सकते हो ना। अगर तुम लैन फैमिली से जुड़ोगे तो तुम्हें खुद को पता है वीजिंग, तुम कितने पावरफुल बनोगे। मैं तुम्हें हर तरह से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि तुम पर मेरा राइट होगा। कोई चाह कर भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर पाएगा। तुम्हारे डैड ने जो तुम्हारे साथ किया है ना वीइंग, वो बहुत गलत है। तुम्हें उनके मुंह पर जवाब देना चाहिए।" वीइंग वांगजी को देखता है और वो बस बैठा रहता है। वांगजी बोलता है, "वीइंग, मैं तुम्हें सही रास्ता बता रहा हूँ, करना या न करना ये तुम्हारे हक में है, पर आई थिंक सो कि तुम मेरी बात समझोगे और करोगे।" वीइंग देखता है वांगजी को और बोलता है, "पर तुम?" वांगजी बोलता है, "वीइंग, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुमसे शादी करनी है, तुमसे प्यार करता हूँ। आई नो, जानता हूँ तुम नहीं करते, इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट अपनी मॉम को बचाने के लिए तुम्हें ये करना चाहिए।" वीइंग देखता है और बोलता है, "मैं..." वांगजी बोलता है, "इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम टाइम लो, ठीक है? मैं जा रहा हूँ ये देखने के लिए कि तुम्हारे फादर को कैसे बेवकूफ़ बनाना है।" ये बोल के वो तुरंत ही चला जाता है। वांग जी तुरंत ही बाहर आता है। उसके बाद वो देखता है अपनी गगा को। लैन सिचन बोलते हैं, "वांग जी, जियांग फेंगमैन बहुत फेमस है, तुम जानते हो। वो भी बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपने एजेंट वगैरह अगर किसी को भी लगाया तो उन्हें पता चल जाएगा वीइंग कहाँ पर है।" वांग जी बोलता है, "ब्रदर, क्या लैंस इतने कमज़ोर है?" ये सुनकर वांग जी की बातें जियांग जो लैंस सिचन थे वो बोलते हैं, "नहीं।" तो वांग जी बोलते हैं, "तो फिर गगा करिए ना कुछ।" लैंस सिचन बोलते हैं, "ठीक है, नहीं पता चलेगा उन्हें।" इसके तुरंत ही बाद लैंस सिचन अपने जो गार्ड्स थे एंड जो हैकर वगैरह सब थे उन्हें काम पे लगा देता है। हम देखते हैं इवनिंग का सीन। इवनिंग हो चुकी थी। मैडम लैन एंड मैडम यू बातें कर रही थी और जो मैडम लैन थी उन्हें सब पता चल गया था। ये सब जानने के बाद वो बोलती हैं, "मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है।" क्योंकि मैडम यू अब थक चुकी थी। सच में वो थक चुकी थी। उन्हें लगा कभी तो जियांग फेंगमियान सुधर जाएंगे, पर नहीं, अब तो वो अपनी बेटी की लाइफ को हेल बनाने पर लगे हुए थे। इसीलिए अब वो अपनी बेटी की लाइफ को हेल नहीं बना सकती और वो मैडम यू को सब कुछ एक्सप्लेन कर देती हैं। मैडम यू भी काफ़ी अच्छे से सब चीज़ें समझती हैं और लैन किरण भी आ चुके थे। लैन किरण और सभी लोग फैमिली वाले बैठे हुए थे। लैन किरण को सारी सच्चाई बताई जा रही थी। लैन किरण बोलते हैं, "ठीक है, इट्स ओके, तुम रह सकते हो यहाँ पे।" वांग जी वीइंग को देखता है और बोलता है, "वीइंग, मैंने तुमसे जो कहा था।" वीइंग देखता है वांग जी को और बोलता है, "ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ।" ये सुनकर वीइंग की बातें वांग जी स्माइल करता है और इसके बाद
लायन किरण बोलते हैं ठीक है, बुलाया जाए। इसके बाद प्रिस्ट वगैरह को वांग जी बोलता है नहीं डैड, मैं वीजिंग से शादी नॉर्मल। तभी वीजिंग बोलता है मुझे नॉर्मल शादी चाहिए। ये सुनने के बाद जो लायन सेचन थे वो बोलते हैं वांग जी आई थिंक वीजिंग सही बोल रहा है। इसके बाद कुछ नहीं होता एंड वांग जी की बातें इग्नोर कर दी जाती हैं। वो बोलते हैं शादी तो तुम धूमधाम से बाद में भी कर लेना, पहले जो मेस क्रिएट हो गया उसे ठीक करते हैं। वांग जी बोलता है ओके। एंड इसके बाद जो लायन किरण थे वो तुरंत ही जो लॉयर थे उसे बुलाते हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ करने के लिए बोल दिया था उन्होंने रेडी। एंड आधे घंटे के अंदर ही डॉक्यूमेंट लेके लॉयर पहुंच चुका था। लॉयर तुरंत ही आता है एंड डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं। वांग जी वीजिंग को देखता है और वो बोलता है वीजिंग मैं ये शादी किसी प्रेशर वगैरह में आके नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसीलिए कर रहा हूँ। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है मैं नहीं जानता बट मुझे ये शादी। वांग जी बोलता है मैं जानता हूँ वीजिंग तुम क्यों कर रहे हो, इट्स ओके कोई बात नहीं, हम दोनों के लिए मेरा ही प्यार काफ़ी है। इसके बाद वांग जी तुरंत ही सिग्नेचर कर देता है एंड वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अपनी मॉम को देखता है। मैडम यू बोलती है वीजिंग मैं एग्री हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। वीजिंग कुछ नहीं बोलता एंड तुरंत ही उन पे साइन करता है। एंड इसके बाद सभी लोग क्लैपिंग करते हैं एंड वहाँ पे एक छोटी सी पार्टी रखी जाती है फैमिली मेम्बर्स के बीच में ही। उन्होंने खाना वगैरह बनाने के लिए बोल दिया था एंड सर्वेंट वगैरह सब कुछ, सब लोग बहुत खुश थे। कुछ ही देर के बाद वो लोग ऐसी बातें करते हैं। लायन सेचन कुछ अपने सर्वेंट को कुछ बताते हैं एंड इसके बाद तुरंत ही सर्वेंट बोल देते हैं करने के लिए चले जाते हैं वहाँ से। सभी लोग हॉल में थे, खाना खा रहे थे एंड छोटा सा एक पार्टी टाइप का कुछ था वहाँ पे। म्यूज़िक भी लगाया जाता है एंड वीजिंग और वांग जी को डांस करने के लिए बोला जाता है। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है वांग जी आई एम सॉरी बट मुझसे उम्मीद मत लगाना। वांग जी बोलता है आई नो मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारे साथ होकर भी बहुत खुश हूँ। इसके तुरंत ही बाद वांग जी और वीजिंग नॉर्मली बस डांस कर रहे थे। ऐसे ही करके लगभग 2 घंटे हो जाते हैं। ऐसे ही उनका थोड़ा मतलब फ्रेंड मीटअप टाइप का थोड़ा सा होता है एंड वीजिंग ने अपने फ्रेंड नेहो सेंग को बुलाया था। नेहो सेंग को वीजिंग ने सब बताया। नेहो सेंग बोलता है ठीक है वीजिंग तुम जैसा चाहो वैसा। हाँ तुम्हारे डैड का कॉल आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे एंड तुम्हें वो ढूंढ रहे थे पर तुम नहीं मिले।